श्री गणेशाय नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहयत योगचित्तम्। हन्तुं चितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसाले परिपीतपरागपुञ्जम्। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम्। येन त्वा भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनीचनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम्। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवशङ्करम्। पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम्। मायामोहमलापहं सुविमलम् प्रेमाम्बोपुरं शुभम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणोऽभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। परम आराध्य देव अकारण करुणामय भगवान श्री सतीपति भोलेनाथ जी, रुद्रावतारी भगवान श्री रामप्रिय हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नगर में स्थापित समस्त देवी देवता, संत महात्मा, मुनिजन,
ज्ञानी जन, इन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। बाहर से आगंतुक आप समस्त कथा के अनुरागी जन एवं शिव कथा यज्ञ के आयोजन करता साहू परिवार, बंधुगण एवं YouTube के माध्यम से देख रहे समस्त कथा अनुरागी, आप सभी का द्वितीय सत्र की कथा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान है। आइए आज की पावन प्रसंग की ओर आगे बढ़े। इससे पहले हम आप सभी मिलकर के 2 मिनट शिव नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान शिव जी के पावन चरित्र गाथा के दर्शन रसपान करेंगे। बड़े प्रेम से भाव के साथ 2 मिनट नाम मंत्र गुनगुनाइएगा। बोले सदाशिव भगवान की, भोलेनाथ जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, सनकादि महाराज की, नंदिकेश्वर भगवान की, कार्तिक स्वामी भगवान की। ओम नमः उमापते हर हर हर। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर से उसका बेड़ा पार। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। शिव शंभो हर हर महादेव 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 शिव शंभो। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दिल दुखियों का दाता जगत का पिता। दिल दुखियों का दाता जगत का पिता। दिल दुखियों की सब पे करता दया। भोले शंकर को ये आसरा सबको देता है
जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। से उसका बेड़ा पार। बोल शंकर की पूजा करो, राम चरणों में उसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव शिव शंभो। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, नाम ऊंचा है सबसे महादेव का। वंदना इसकी करते हैं सब देवता, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। असुर प्राणी सब पर भोले का उपकार हुआ। असुर प्राणी सब पर भोले का उपकार हुआ। से उसका बेड़ा पार। बोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में उसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव शिव शंभो। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। तो प्यारे शिव कथा के रसिक जनों, कल की कथा में हम आप सभी ने मिलकर के श्री शिव पुराण कथा के अंतर्गत मंगलमय महात्म्य की कथा श्रवण रसपान किया है। वेद मार्ग से भटका हुआ बिंदुक, चंचुला, इन दोनों की महिमा महाराज श्री सुत जी ने गा करके सुनाया। इनके चरित्र गाथा को कितना भी कोई भटका हो, शिव तक पहुंच जाए तो जीव धन्य हो जाए। महिमा के माध्यम से ही बताया गया, शिव तक पहुंच जाए तो जीव धन्य हो जाए। आद्य अंत मंगलम जात समान भवाभ्यहम, आदि से अंत तक मंगल हो जाता है जब शिव से जीव मिल जाता है। शिव पुराण से बढ़ करके कुछ नहीं बताया सुत जी ने। ये श्रेष्ठ है, उत्तम है, मंगलकारी है, पाप विनाशनी है,
सभी पुराणों में सम्राट है और साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, ये जो कथा हो रही चल रही, ये गंगा यमुना जी के संगम प्रयागराज क्षेत्र में चल रहे। प्रयागराज में समस्त महात्मागण विराजमान हैं, सौनक आदि जितने भी महात्मा हैं, और सुत जी महाराज कथा गा रहे, वक्ता बन के बैठे हैं। सुत महाराज जी का अभिवंदन करके, अभिवादन करके महाराज सौनक जी ने पूछा, हे प्रभु, आपने मंगलकारी पाप विनाशनी शिव कथा की महिमा हमें आपने सुनाया। शिव कथा में निष्कपट निश्चल धर्म का प्रतिपादन है, ये हमने सुना और जाना भी है। सैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद्यं सतपस्तु गीतम्। बहुत सुंदर कथा गीत आपने गा के सुनाया, जो मंगलकारी है, अमंगल को भी मंगल करे। लेकिन हे प्रभु जी, कथा सुन करके न मन में और लालसा बढ़ रही है, हमें और कथा सुनने की इच्छा हो रही है, लालसा हो रही है। आपने कहा ना, यो वै पठे श्रुणुयात्, जो भी मानव शिव पुराण कथा पाठन करे, पठन करे, मनन करे, तीनों का कल्याण होता है। हे प्रभु, और कोई विशेष कथा सुनाइए ना शिव पुराण कथा के अंतर्गत। हमें जानना चाहते हैं ये शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग की प्रादुर्भाव, शिवलिंग का प्रागट्य कैसे हुआ, भगवान शिव जी का लिंग में पूजन कब से प्रारंभ भई। हमें विस्तार पूर्वक शिवलिंग महिमा गा के सुनाइए, शिवलिंग प्रागट्य की कथा गा के सुनाइए। लभेत प्रमाम गतिम वह, वो कथा जिसे श्रवण करने के बाद जीव ब्रह्म गति को प्राप्त हो जाए। इसलिए हे सुत महाराज जी, आप हमें कथा गा के सुनाइए। सुत जी ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, व्यासेन दत्त संक्षिप्तम चतुर्विंशतः। वेद व्यास जी ने संक्षिप्त में जो शिव पुराण 7 सर्ग में गाया है, 7 खंड में गाया है, संहिता में गाया है, बड़े निर्मल और बड़े पवित्र मन से गाया है। जितना सुनो उतना ही मन में इच्छा बढ़ते जाए, जितनी ज्यादा कथा श्रवण करेंगे उतना ही ज्यादा लालसा बढ़ती है। जीवी प्रति लाभ लोभ अधिक है, जितना सुनने को मिले उतना ही लोभ बनता है, कथा में लालसा बनती है। ये ऐसी कथा, ऐसी पुराण की कथा। अब आप सभी लोग ध्यान पूर्वक शिव जी के श्री चरण कमल को हृदय में धारण करो और हृदय में धारण करके शिव पुराण की कथा का श्रवण करो। अब मैं आगे की कथा गा रहा हूं। सुनो ध्यान से। ये वर्तमान काल की, वर्तमान जो काल चल रहे, एक कल्प में जिसे हम वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। ये जो मनवंतर चल रहे ना अभी, 14 मनवंतर में बीच वाला मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर। इससे पहले चाक्षुष मनवंतर रहे, 6वां मनवंतर, ये 7वां मनवंतर है। 14 में अभी बीच में है हम लोग। 6वें मनवंतर में गजग्राह की कथा, समुद्र बंधन की कथा, ये सब हुई थी। और 7वें मनवंतर में हम बैठे हैं। वर्तमान कल्प में जब सृष्टि के लय भई, विलय हो गए, तब भगवान ब्रह्म ने एक पुनः कल्प बनाने का जब मन बनाया, चालू हुई प्रक्रिया स्वर्ग की सृष्टि की। उन दिनों जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई, सृष्टि के कार्य प्रारंभ हो गया, बनाने जा रहे ब्रह्म जी, तो षटकुलीन महात्मा प्रकट हुए। षटकुलीन का अर्थ होता है 6 कुल के ब्राह्मण विद्वान। 6 कुलों के ब्राह्मण इकट्ठा होकर के आपस में चर्चा करने लग गए, वाद विवाद कहे,
वाद विवाद आपस में। ये विवाद ने इतना भयानक रूप लिया, जब निर्णय नहीं हो पाया क्षयों में, तो क्षय ऋषि मिल करके, क्षयो कुल के मुनि मिल करके ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से जा करके समाधान करने के लिए प्रार्थना किया। हमसे नहीं हो पा रहा विवाद, हमसे शांत नहीं हो पा रहे और बढ़ते जा रहा है, इसलिए हे ब्रह्मा जी, हम हाथ जोड़ करके आपके शरण में है, प्रणाम करते हैं, आप न विवाद को सुलझा दीजिए। हे ब्रह्मदेव, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले हैं, आप सभी कारण के भी कारण हैं, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं, आप समाधान करें। ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले, अरे ब्राह्मण देवताओं, किस बात को लेकर विवाद हुआ है? तो कह पुमान सर्वतेभ्यो पुराण परतरा परम, पुराण परतरा परम। आप ये बता दीजिए बस, संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है? बस यही बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है आपस में। संपूर्ण तत्व से परात्पर परे पुराण पुरुष कौन है, हम यही जानने के लिए आपस में चर्चा हो रहा है। कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है ये। तो आप ही तो जगत के कारण है, जगत के कर्ता धर्ता है। अब आप बता दीजिए परात्पर पुराण पुरुष कौन है? तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ऐसा देव महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वर, हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसा तो केवल एक ही देव है जो परात्पर पुराण पुरुष है। बोले कौन? महादेव। बोले महादेव भगवान की, वो परात्पर पुराण पुरुष है। जहां से मन सहित वाणी उन्हें ना पा करके वापस आ जाए, मन सहित वाणी जहां से वापस आ जाए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी जिनके सामने जा करके, देवतागण सब मिल करके, संपूर्ण जगत, संपूर्ण भूत सिर झुका दे, वो एक ही देव है महादेव। वो संपूर्ण परात्पर चराचर के प्राण पुरुष है। इस बात को लेकर झगड़ा न करो, वो परात्पर पुरुष प्राण तत्व है भगवान भोलेनाथ। हो सके तो जाकर के मृत्यु लोक में लंबे समय तक भगवान शिव जी का महान यज्ञ की रचना करो, शिव भगवान जी की महिमा का श्रवण करो और लंबा कोई प्रोग्राम बनाओ, तब जाकर के ना बहुत समय, जब बहु काल करिय सत्संगा, बहुत समय तक शिव भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, नाम का मनन कीर्तन करेंगे, तब कहीं जा करके आपको पुराण पुरुष तत्व समझ में आएगा। ऐसे बोलने और सुनना सरल है, लेकिन उनको जानना है, समझना है पुराण पुरुष को, तो बहुत समय तक शिव नाम का कीर्तन करना पड़ेगा, बहुत समय तक। और परम साध्य है, परम साधन है भगवान शिव जी। परम साध्य और साधन पुराण पुरुष परमात्मा शिव जी के चरणों में प्रणाम करके आप जा करके हजारों वर्ष तक यज्ञ करो, मृत्यु लोक में पूजा पाठ करो, तुम्हारा कल्याण होगा। साधन भी समझ में आएगा और साध्य भी समझ में आ जाएगा। प्रभु जी, ये साधन और साध्य कौन है? ये साधन साध्य क्या है? देखिए, प्रश्न के ऊपर प्रश्न बनता है। साधन और साध्य क्या है? अभी अभी तो बताया मैंने, अतः किम परम साध्यम किम वाक्य साधनम परम। क्या साधन है, क्या साध्य, अभी अभी तो बताया। बोले हमारी समझ में नहीं आ रही है, अब हम स्पष्ट रूप से बताएं। पुराण पुरुष भोलेनाथ जी को बताया आपने, महादेव जी को, और साध्य साधन शिव पद की प्राप्ति। शिव पद की प्राप्ति साध्य है। और उनकी सेवा ही साधन है। शिव पद प्राप्ति साध्य बताया और श्री चरणों में सेवा को साधन बताया। उनके प्रसाद में नित्य नैमिति फलों की ओर से जो निष्प्रियता है,
वही साधक है। जैसे भगवान जी के चरणों में सेवा करे, इनके नाम का मंत्र जाप करे, कीर्तन भजन मनन करे, और बदले में फल के रूप में कुछ न चाह के केवल भगवत प्रेम चाहे, श्री चरणों की अनुरक्ति चाहे, प्रेम चाहे, वो साधक कहलाते हैं। साधन शिवपद की प्राप्ति है साध्य, और साधन भगवान भोलेनाथ जी का प्रेम है। सब कुछ मान के भगवान जी से प्रेम करना वही साधक का काम है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें, यज्ञ करें। जो अभी चल रहे हैं साहू जी, ये जो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, वेदोक्त कर्म करें, और जो भी फल मिले शिव अर्पण मस्तु बोल दें। ये सालोक्य मुक्ति के साधन है। पूजा पाठ करके, यज्ञ करके, धर्म कर्म करके जो भी पुण्य बने अपने पास ना रखे, शिव अर्पण मस्तु बोल दे, भगवान शिव जी को अर्पित कर दे। ये मुक्ति का साधन है, सालोक्य मुक्ति। इसलिए हे सटकुलीन ब्राह्मण देवताओं, आप लोग इधर उधर की बातें छोड़ो, बात विवाद को बंद करो, और जा करके मृत्यु लोक में सहस्त्रों वर्ष के लिए, हजारों वर्ष के लिए शिव जी का यज्ञ करो, वैदिक यज्ञ करो, अनुष्ठान रूप से यज्ञ करो। ज्यादा जानना है भोलेनाथ जी की महिमा को, ज्यादा समझना है साध्य को, साधन को, मुक्ति को, तो जा करके साधना करो, यज्ञ करो हजारों वर्षों के लिए। कानों से श्रवण करना, मुख से भगवान जी के नाम का गाना, इनके नाम का मनन करना, मुक्ति का तो यही श्रेष्ठ लक्षण है। मुक्ति का श्रेष्ठ लक्षण यही है, इन्हीं के नाम को गाना, इन्हीं के नाम श्रवण करना, कीर्तन श्रवण करना, कथा श्रवण करना, इनके नाम का मनन करते रहना। महासाधनम उच्यते, दूसरा कोई साधन नहीं है मुक्ति के लिए, यही साधन है। मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। मन से मनन हो, मुख से भजन हो, और कान से श्रवण हो, तो ये प्राणी पवित्र होकर के शिव प्रेम पा करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए हे सटकुलीन ब्राह्मणों, श्रोत्रेण प्रथमम तस्य, श्रोत्रेण प्रथमम तस्य, पहली मेरी बाणी को सुनो, समझो, फिर वही काम करो जो आपको अच्छा लगे। बात विवाद करने में कुछ नहीं रखा है। आप कुछ बोले, वो कुछ बोले, इधर से कुछ बोले, उधर से कुछ बोले, कहाँ मिलने वाला। इसलिए समझो और समझ करके चलो, करो। क्या करना, यज्ञ तो करना पड़ेगा, चाहे वो वाणी से करे, श्रवण से करे, कि मन से करे। मानव जीवन यज्ञ के लिए, साधना के लिए, साधना करके ही हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं, इसलिए करना पड़ेगा। पुरा सम गुरुर्व्यासो पराशर मुने सुता। सुत जी ने बताया, हे शौनकादि ऋषियों, उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान सटकुलीन ब्राह्मणों को सुंदर ज्ञान को उपदेश करे, और ज्ञान उपदेश करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, एक बार बहुत समय पहले की बात है, वेदव्यास भगवान जी बहुत सारे पुराण बना करके, वेद बना करके, चतुर्वेद, महाभारत की रचना करके, इतिहास महाभारत एकदम खिन्न हो गया। इतना कुछ करके खिन्न हो गया, वेदोक्त कर्म करके भी वेदव्यास खिन्न हो गया, और खिन्न मन से एकदम बैठा सोच विचार करने लगा, क्या बात है, इतना कुछ करके मन अशांत क्यों है। तपस्चारा संभ्रांता सरस्वत्या इस तटे मन, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती तटे लिखा है, सरस्वती नदी के किनारे बैठा वेदव्यास जी सोच में पड़ गए, क्या बात है, इतना कुछ मैंने किया प्राणी के हित के लिए। 4 वेद बनाया, एक ही वेद रहे पहले साहू जी, आदि से एक ही वेद है। कौन सा वेद? ऋग्वेद, आदि वेद है ऋग्वेद।
ऋग्वेद में से कुछ शब्द लेकर के वेदव्यास जी ने 3 भाग और बना दिया, तो 4 वेद हो गया। साम, अथर्व, अजुर्वेद, है ना, 4 वेद बन गया। और इन्हीं में से कुछ अंश और ले करके निकाल के 1 लाख श्लोक से महाभारत बना दिया। महाभारत जी में 1 लाख श्लोक है, 5वां वेद है वो, पंचम वेद कहा। तत्पश्चात धीरे धीरे 18 पुराण बनाया वेदव्यास जी ने। इतने विद्वान है वो, साक्षात देव है, शिव स्वरूप है। फिर भी इतना कुछ करके जब मन खिन्न हो गया, सरस्वती नदी के किनारे बैठा रहा, चिंतित, सोच विचार में, अब मैं क्या करूं। मैं आत्मा से तृप्त नहीं हो पाया, इतना कुछ करके भी असंतुष्टि है, मैं पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रहा। कारण क्या है, मुझ में अधूरापन क्यों है, अतृप्त अवस्था में क्यों हूं मैं, कोई कमी है क्या, या कोई त्रुटि हो गई मेरे से। तभी अकस्मात आसमान के मार्ग से भगवत भजन करते हुए भगवान सनत कुमार जी पधारे। बोले सनत कुमार महाराज की। अकस्मात वहां आ गए सनत कुमार महाराज जी, घूमते फिरते। सनत कुमार महाराज जी को सामने देखा वेदव्यास जी, प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आसन देके बिठाया और षोडशोपचार से पूजन किया। पूजन करके वेदव्यास महाराज जी सनत कुमार महाराज जी के चरणों में बैठ गया और एकदम मुख लटकाए, उदास, हाथ जोड़े। सनत कुमार ने कहा, वेदव्यास जी, मुस्कुराते हुए सनत कुमार जी विनम्र होकर के वेदव्यास जी से बोले, कहा, वेदव्यास जी, कारण क्या है, उदास क्यों है आप। देखिए महाराज, साधु संत महात्मा लोगों को ऐसे उदास रहना उचित नहीं है। समाज में किसी को संशय हो, कोई भ्रमित हो जाए, तो साधु संत महात्माओं से मिलकर के भ्रम मिटाते हैं, महात्माओं से मिलकर संशय मिटाया करते हैं। महात्मा ही संशय में रहे तो समाज का क्या होगा। समाज को सही दिशा दिखाने वाले हैं आप, ये उचित नहीं है। आप जैसे महात्मा का मुख लटकाना, उदास होना, कारण बताइए। तब व्यास जी बोले, क्या बताए महाराज, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन 4 बातों का मैंने समस्त वेदों में, पुराणों में, इतिहास में वर्णन किया। मर्म मुझे पता है, अर्थ क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, काम क्या है, ये सब मुझे पता है, क्योंकि मैंने स्वयं बनाया है वेद को, पुराणों को। लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया मुक्ति क्या है, मुक्ति कैसे हो। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तो समझ में आ गया, मैं बनाया भी है, मैंने निरूपण भी किया है, वेदों में मैंने गाया भी है। लेकिन आज तक मैं निज मुक्ति के लिए कुछ साधन नहीं समझ पाया। मुक्ति का साधन क्या है, मैं समझ ही नहीं पाया। कब से ढूंढ रहा मैं सभी वेदों में, सभी पुराणों में, मुक्ति क्या है, मुक्ति कैसे हो, मुक्ति का साधन क्या है, परम साधन क्या है। मैं महाराज बस यही बात को लेके खोल के सभी वेद को, पुराण को देख रहा, बार बार अध्ययन करने जा रहा हूं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। हे सनत कुमार महाराज, आप तो बड़े विद्वान हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, अब आप ही बताइए मुक्ति क्या है। बोले सनत कुमार महाराज की जय हो। मुक्ति क्या है, अब आप ही बताइए। हमें मुक्ति का कारण चाहिए जिससे हम भी मुक्त हुए। इतना कुछ करके बंधे रहे अच्छी बात नहीं है। 4 वेद बना के, शास्त्र पुराण की रचना करके भी कोई बंधा रहे, अच्छी बात नहीं है। हम भी मुक्त होना चाहते तो मुक्ति का कारण बताएं, हमें जाननी है। पहले तो खूब हंसे सनत कुमार जी, आप विद्वान हैं महाराज। हे पराशर नंदन वेदव्यास जी, आप विद्वान हैं। एक बार इस तथ्य को लेकर मैं भी सशंकित हो गया था। सनत कुमार ने बताया
एक बार इस तथ्य को लेके मुक्ति क्या है, मुक्ति का साधन क्या है, मैं समझ नहीं पाया, मैं भी परेशान हो गया था। तब मुक्ति साधन जानने के लिए मैं मद्रांचल में गया। मद्रांचल पर्वत, ये भी शिव स्वरूप है ना, मद्रांचल भी शिव स्वरूप है, जिसके सहयोग से अनेक लीलाएं भगवान जी के हुए, अनेक लीलाएं, भगवान कृष्ण जी की लीला, भगवान श्री राम जी की लीला, मद्रांचल पर्वत के सहयोग से। तो सनत कुमार ने बताया मुक्ति का तथ्य जानने के लिए जब मैं समझ में नहीं पाया तो तप करने के लिए मद्रांचल में गया। तप करने के लिए जैसे ही तप स्थान में जा करके मैं आसन लगा के बैठा तपस्या में लीन होने के लिए, भगवत भजन के लिए, तो वहीं अचानक भगवान शिव जी की कृपा से नंदिकेश्वर जी प्रकट हो गए। मैंने देखा ये तो साक्षात भगवान शिव स्वरूपा है, नंदिकेश्वर भगवान पधारे हैं। तो तपोभूमि में भी, तपोभूमि में ही मैंने भगवान नंदिकेश्वर का सम्मान किया, प्रणाम किया और आसन देके बिठाया। देखिए जो शिव पुराण की जो कथा है ना, ये परंपरागत कथा चली आ रही है। वेदव्यास जी ने सूत जी को सुनाया, सूत जी ने सौनक जी को सुनाया, कभी कभी सनकादि मुनि सुनाते, तो कभी सनत कुमार जी सुनाते, तो कभी नंदी महाराज जी से, अनेक वक्ता है। तब मैंने नंदीश्वर भगवान से पूछा, नंदी महाराज से, हे प्रभु, आप तो शिव जी के साथ में सदैव सेवा करने वाले, रहने वाले हैं, आप बताइए ना मुक्ति का साधन क्या है। तब नंदी भगवान ने जो बताया, जो समझाया, वही मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। हे वेदव्यास जी, आप ध्यान से सुनो, नंदी भगवान ने जो बताया मुक्ति का मार्ग, वही मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। आप शिव पुराण में सुनेंगे, जो भी वक्ता बोलता है, कथा बोलने जाता है, वो पहले ये कहता है मैं पहले कथा उनसे सुना, फिर वही सुना रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि परंपरा को लेके कोई बोलेगा तो उसका प्रभाव समाज में पड़ता है, और अपने मन से कुछ भी बोल देगा, बिना सदाचार के, बिना आचार के, बिना विचार के कोई वक्तव्य करे तो समाज में प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सदाचारी कुल का पहले ध्यान, अनुसरण होता है, तब कहीं जाके कोई वक्ता इस तरह से समाज में अपनी वाणी का प्रभाव बना सकता है, रख सकता है। इसीलिए सनत कुमार ने कहा, जो मैंने सुना नंदी भगवान से वही सुनाने जा रहा हूं। सुनिए, मुक्ति का एक ही साधन बताया नंदी जी ने। बोले का, श्रवणम कीर्तनम संभोरमनम च महत् उत्तमम। श्रवणम कीर्तनम संभोरमननम च उत्तमम। नंदी भगवान ने कहा, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव जी का कथा श्रवण, नाम श्रवण, मंत्र श्रवण और भगवान जी का नाम का गायन, उच्चारण, मनन और कीर्तन, ये तीनों मुक्ति का मार्ग है। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को यही कथा सुना रहे। सूत जी सौनक आदि मुनि के बीच में यही कथा सुना रहे। वेदव्यास जी को सनकादि मुनि यही सुना रहे, सनत कुमार जी यही कथा। नंदी ने सनत कुमार को यही कथा सुनाई। किया है भगवान शिव जी के नाम का श्रवण हो, उनकी कथा का श्रवण हो, नाम का उच्चारण हो, उनके नाम कीर्तन हो, यही मुक्ति है। श्रवणम कीर्तनम संभोरमननम वेद सम्मतम। ये मैं बना के नहीं बता रहा, ये वेद सम्मत बात है, ये वेद सम्मत तथ्य है, ये प्रमाणित है। ये इसे कोई झूठला नहीं सकता, क्योंकि वेदों ने ऐसा कहा है।
हम बना के कुछ बोले तो अलग बात है। ये वेद प्रमाणित तथ्य है, मुक्ति का साधन है। श्रवण मनन कीर्तन बस यही करना चाहिए। श्रवण करो कथा, भगवान जी का नाम गाओ, और जो भी सुना हुआ है नाम मंत्र उसका मनन करो मन से। तब महाराज श्री सनत कुमार ने पूछा, गुरुदेव है तो बताइए। आपने उचित बताया, मुक्ति का मार्ग श्रवण कीर्तन मनन है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कोई व्यक्ति असमर्थ हो, कथा भी ना सुन सके, ज्यादा व्यस्त हो अपने कारोबार में, कोई भजन भी ना कर सके, संसार में लिप्त है, कोई मनन भी ना कर सके क्योंकि मन चंचल है, मन इतना चंचल बना चुका है कि मनन करने योग्य नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? वो क्या करे मुक्ति के लिए? श्रवण करने से, भजन करने से, मनन करने से मुक्ति है तो उन लोगों के लिए जो सबल है, जो कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते उनके लिए मुक्ति क्या है? उनके लिए एक ही साधन है, बोले का पार्थिव पूजन करे, शिवलिंग की पूजा करे, इतना तो कर सकता है। हाँ, जा करके भोलेनाथ भगवान जी के लिंग पूजा में भाग लेवे, शिवलिंग की पूजा करे, स्थापना करे, और 150 से पूजन करके भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम करे तो भी मुक्त हो जाएगा। दोनों साधन है। जो सामर्थ्यवान है, जो सबल है, उनके लिए श्रवण कीर्तन मनन है, और असमर्थ हो गया है कोई तो शिवलिंग का दर्शन भी कर ले तो मुक्त हो जाएगा। कोई खाट में पड़ा है कई महीने से, उठ नहीं पा रहा, यदि वो शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लेगा, कहीं स्थापित शिवलिंग का, तो खाट में पड़े पड़े ही मुक्त हो जाएगा, कुछ नहीं करना होगा। बड़ा सुंदर साधन बताया सनत कुमार ने। लिंग विरार्चना मात्रा मुक्ता पूर्व महाजना। पूर्व में माने पहले इतिहास खोल के देख लो। शिवलिंग अर्चना से, शिवलिंग की पूजा से, शिवलिंग ध्यान दर्शन से, शिवलिंग स्थापना करके हजारों भक्त पार हो गए हैं, हजारों भक्त। इतिहास खोल के देख लो आप, हजारों भक्त शिवलिंग स्थापना करके, शिवलिंग की पूजा करके, शिवलिंग का दर्शन करके पार हो गए हैं। कलयुग में भी इसका प्रभाव है, कलयुग में भी प्रभावकारी है, विशेषकर कलयुग में ज्यादा इसका प्रभाव है। वेर मात्रेण तु सर्वत्र पूज्यन्ते। भगवान वेर मात्र में, लिंग मात्र में निराकार परमात्मा का स्वरूप है शिव का, और साकार रूप में परमात्मा जी स्वरूप लेकर के आते हैं। ये शिवलिंग निराकार परमात्मा शिव का स्वरूप है, निराकार का स्वरूप। तो सनत कुमार ने पूछ लिया, प्रभु ठीक है, ये बात भी हम समझ रहे हैं कि जो असमर्थ है वो शिवलिंग के दर्शन करें, शिवलिंग पूजा करें, स्थापना करें, मुक्त। अब ये जानना चाहेंगे हम, हमें ये बताइए, और जो देवता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कृष्ण जी, अन्य अन्य देवता है, इनका तो प्रतिमा में पूजा की जाती है, स्वरूप में पूजा की जाती है। एक शिव भगवान ऐसा है जिनको प्रतिमा में भी पूजते हैं और लिंग में भी पूजते हैं। ऐसा क्यों? और देवताओं का लिंग स्थापना क्यों नहीं? और देवताओं में ऐसा क्यों नहीं? केवल भोलेनाथ जी में ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान सबके ऊपर राज करते हैं। शिव भगवान ही एक ब्रह्म है, बाकी सब देवता जीव है। शिव पुराण की कथा ऐसी है, शिव पुराण में ऐसा ही है। स्रोतो भिक्षामि योगींद्र लिंग आविर्भाव होता। लिंग स्वरूप परमात्मा जी के आविर्भाव की कथा सुनोगे तब समझ में आएगा। नंदीश्वर भगवान ने कहा, भोलेनाथ भगवान केवल ब्रह्म है, बाकी सब देवता जीव है। वो ब्रह्म होने के नाते, सर्वत्र होने के नाते, संपूर्ण होने के नाते वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। भगवान शिव से भिन्न जितने भी देवता हैं
पूर्ण ब्रह्म नहीं है। पूर्ण ब्रह्म केवल भोलेनाथ है। इसीलिए अन्य देवताओं के निराकार लिंग नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म है ही नहीं। हाँ। और जो देवता है ना वो पूर्ण ब्रह्म है ही नहीं, इसलिए उनका लिंग आकार में कभी पूजन नहीं होता है। केवल ब्रह्म होने के नाते शिव जी का लिंग आकार में पूजा होता है। कि भगवान शिव जी का निराकार स्वरूप का चिन्ह है। हाँ ठीक है प्रभु, अब हम बताइए लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग की स्थापना, उत्पत्ति। तो इसमें एक रोचक कथा है। शिवलिंग उत्पत्ति में एक रोचक कथा है। आइए 2 मिनट भोलेनाथ जी का नाम मंत्र जाप करें, फिर शिवलिंग उत्पत्ति की कथा श्रवण करेंगे। बहुत प्यारी कथा है, इंटरेस्टिंग है, बहुत आनंददायी है। तो चलिए 2 मिनट कीर्तन, फिर भोलेनाथ भगवान जी के लिंग उत्पत्ति की कथा श्रवण करेंगे। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा आना होगा,
करिया चंदन से तिलक लगाए मधु पुरा कदाचित् योगेन्द्र विष्णु विषधरासना सुवाप परयाभूत्या स्वानुगैरपि संवृता। अब भगवान श्री नंदी जी सनत कुमार महाराज जी के सामने समक्ष या फिर वेदव्यास भगवान जी भक्तों के बीच में सुत महाराज जी सौनकादि ऋषियों को शिवलिंग उत्पत्ति कथा सुना रहे। एक समय भगवान विष्णु जी विषधरा आसना लिखा है, विषधरा नागरा शेष, शेष के ऊपर भगवान जी सोए हैं। माता लक्ष्मी जी श्री चरणों में सेवा दे रही है और इनके जितने भी गण हैं भगवान विष्णु जी के सब सेवा में लगे हैं। भगवान जी आराम से सोए हुए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं भगवान विष्णु जी। तभी भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी वहां आए और शेष के ऊपर सो रहे भगवान जी से इन्होंने पूछ लिया, बोले कस तुम कौन हो तुम? ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, कस तुम कौन हो तुम? अभिमानी पुरुष की तरह सो रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। ऐ विष्णु, पिता सामने खड़ा है, तू सोया हुआ है, पिता का सम्मान नहीं करता। अभिमानी उठ, उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य। हे पुत्र उठ जाओ, क्यों सोए हो? पिता सामने खड़ा है, सम्मान करो, पिता का प्रणाम करो। देखो मेरी ओर, मैं तुम्हारा पालन करता, मैं तुम्हारा सृष्टि करता, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी अपने को पिता बता रहे और विष्णु जी के सामने इस तरह से अहंकार पूर्वक पेश आ रहे। जो सामने आए हुए पिता का सम्मान नहीं करता है
वो मूर्ख पाप के अधिकारी होता है और उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। इसलिए है विष्णु, उठो, मेरी ओर देखो, मेरा सम्मान करो। इतने में भगवान विष्णु जी को क्रोध आया। लेकिन एक बात है, विष्णु भगवान जी के हृदय में क्रोध तो है लेकिन मुख में दिखाई नहीं देता। हृदय से क्रोधी हुए लेकिन जब बोले ना तो मीठी स्वर से बोले, एकदम विनम्र होकर के, एकदम शांत दिखते हुए भगवान विष्णु जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारा स्वागत है। ब्रह्मा, बेटे आओ बैठो। ये कहता है मैं पीता हूं, ये कहते मैं पीता हूं। क्रोध हृदय में है लेकिन शांत दिखते हुए विष्णु जी बोले हैं, पुत्र तुम्हारा स्वागत है, दरबार में आओ बैठो। कैसे आए? और ये बताओ, ये भाव ऊपर नीचे क्यों हो रहे भैया? लगता है तुम क्रोध में हो। हे पुत्र ब्रह्मा, बताओ किस बात से गुस्सा है? अब ब्रह्मा जी को फिर से क्रोध आया। हे पुत्र विष्णु, तुम काल के अधीन होने जा रहे हो। काल के प्रभाव से तुम ऐसा बोल रहे हो। पिता को नहीं समझ पा रहे हो। मैं सृष्टि करता हूं, मैं पिता हूं, तो मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं जगत में एक ब्रह्म हूं। मैं जगत में एक ब्रह्म हूं। ये सब मेरे द्वारा प्रकट भया है। सबका पिता मैं हूं। मैं ही रक्षक हूं, मैं ही पालक हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं। इसलिए मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हारे पिता हूं, तुम मेरी पूजा करो। तो विष्णु जी बोले, तुम्हें भी जान लेना चाहिए, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही जगत में सृष्टि करता हूं, मैं ही लय करता हूं। देखो तुम ज्यादा मत बोलो, क्योंकि तुम तो मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए। इसलिए नाभि कमल से प्रकट होने के नाते तू मेरा पुत्र है, मैं पिता हूं। इस बात को बोलो नहीं ब्रह्मा कि तुम मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हो। इस तरह से ब्रह्मा जी और विष्णु जी में तू मैं होते रहा और धीरे 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 भयानक युद्ध में बदल गया। एक दूसरे को पुत्र बता रहे। वो कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं, कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। बहस बढ़ गया और इतना बढ़ गया भयानक युद्ध में बदल गया। बताओ, भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी दोनों आपस में लड़ रहे। तावद विमान गता अधुना सुरा विदेवता। जब भगवान ब्रह्मा विष्णु जी युद्ध करने लगे, आपस में लड़ने लगे, तो समस्त देवता आसमान से आकर के फूल बरसा रहे, फूल बरसा रहे। इनको लगा कि ये प्रेम से झगड़ रहे। देवता लोगों को लगा कि प्रेम की झगड़ा है। आज पहली बार दोनों इष्ट देवताओं को हम युद्ध करते देख रहे हैं। भैया कितना आनंददायी क्षण है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम दोनों देवताओं को आपस में लड़ते देख रहे हैं। ये प्रेम से लड़ रहे, प्रेम से झगड़ रहे, ऐसा बोल करके इनको ना आनंद हो रहा था। और ये फूल बरसा रहे, सुवर्ण वृष्टि आकाशते हुई, ये सब फूल बरसा रहे। कुछ क्षण तक एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाए भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी। एक दूसरे को मारने के लिए पूरा तत्पर है, वध करने के लिए। जब युद्ध गति में आई है, भयानक युद्ध भयानक रूप लेने लगे। ब्रह्मा जी अपनी ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र विष्णु जी के ऊपर डालते, विष्णु जी अपनी ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ब्रह्मा जी के ऊपर डालते। ये सब दृश्य देखा तो हाहाकार मच गया। देवता लोग भयभीत हो गए, बाप रे, हम तो मजाक समझ रहे थे। यदि ऐसा हो गया, रियल युद्ध हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हाहाकार मच गया पूरा सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु झगड़ रहे, लड़ रहे और दोनों पक्ष से सिपाही हैं। भयानक युद्ध हो गया, भयानक। ऐसा युद्ध देख करके समस्त देवतागण भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भगवान शिव जी से जाकर के मिले, भगवान भोलेनाथ जी से कैलाश में। हे प्रभु, अब तो आप ही दोनों को शांत कर सकते हैं।
ब्रह्मा विष्णु में जो भी झगड़ा है वो आप ही शांत कर सकते, दूसरा किसी में पावर नहीं है। विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र चलाया, ब्रह्मा ने पाशुपत अस्त्र चलाया, दोनों का अस्त्र आपस में टकरा रहे, दिशाएं जलने लग गई। इतना तेज ताप हो गया इनके अस्त्रों से, शस्त्रों से, पूरा जितने प्राणी सब तप रहे, हाथ हाथ मच रहे। ऐसे मानो ऐसा लग रहा है जैसे सृष्टि प्रलय हो जाएगा, सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा। प्रलयकाली युद्ध हो गया, प्रलयकाली। तब हर हर महादेव कहते हुए समस्त देवता कैलाश में आए। वहां प्रणव स्वरूप भगवान जी का कैलाश पर्वत देख करके देवता प्रसन्न हुए, और जैसे ही प्रवेश हुए प्रणव स्वरूप से आगे बढ़े तो भगवान जी मातेश्वरी के साथ विराजमान अपने आसन में शांत विराजमान बैठे हुए, एकदम शांत। इति देवम भयम कृत्वा, देवता लोग भयभीत है और भगवान भोलेनाथ जी एकदम शांत बैठे हैं। शिव क्षयम, परमात्मा शिव जी बोले, अरे देवताओं, इस वक्त भैया सब एक साथ होकर के आए हो, क्या बात है? कैसे आना हुआ? अच्छा बताओ, इस वक्त जगत में मैं शासक हूं। शिव जी ने कहा, मेरी शासन में कोई प्रकार कमी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है। अब बताओ हे देवताओं, देवतागण सब अपने अपने कार्य में ठीक है ना? ये तो बताओ, कोई देवता कार्य नहीं करता हो, बताओ नौकरी से निकाल दो। सब कार्य में फिट है ना? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तब सब देवता रोने लग गए, प्रभु जी परेशानी परेशानी है। शिव के शासन में भी परेशानी, भोलेनाथ जी के साम्राज्य में भी परेशानी। कश्चित वर्तते मम शासनात्। अरे देवताओं, मेरे शासन में कहां परेशानी है? कौन सी दिक्कत आन पड़ी? बोले भैया एक बार देखो तो सही, ब्रह्मा विष्णु दोनों आपस में लड़ रहे। ए भोलेनाथ जी, इस वक्त परेशानी का कारण है ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ये दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं, और प्रलयकारी युद्ध। हमें तो लग रहा था कि आपस में प्रेम से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जब ये तीर तलवार एक दूसरे पर डालने लगे ना, दिशाएं तपने लगी, तब हमें समझ में आया कि प्रलयकारी युद्ध है, रोका नहीं गया तो विनाश हो जाएगा। इसलिए हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्सर्वामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवासित लिंगम रामदहं करुणाकर लिंगम नाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्ध सुलेपित लिंगम बुद्धिविवर्धन कारलिंगम सिद्धसुरासुर वन्दित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम हरिपतिवेदित शोभित लिंगम दक्षसोयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम सच्चित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम आवर भक्ति विरेवत लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगम सर्वसमूहभव तारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम शूलमूल पूजित लिंगम पुष्प सदा शिव लिंगम
रम्या पठेक्षि सन्निधौ शिवलोक मावापनोति शिवेन समोदते। समस्त देवतागणों ने शिव अष्टक स्तुति से भगवान भोलेनाथ जी का प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप सभी के रक्षक हैं, चाहे सुर हो, वर हो, नर हो, नारी हो, नर हो, नाग हो, किन्नर हो, सूर्य हो, चंद्र हो, सुगंध हो, सब में आप विराजमान हैं। हे परमात्मन, अब आप ही सृष्टि को लय होने से बचा सकते हैं, वरना ब्रह्मा विष्णु के महाप्रलय कालीन युद्ध से कुछ नहीं बचने वाला, सब राख हो जाएगा, सब जल जाएगा। हमारी रक्षा करें। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, भारी संकट है, भारी संकट। हे भोलेनाथ जी, इसीलिए हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। भोलेनाथ भगवान जी मुस्कुरा करके बोले। भोलेनाथ ने कहा, भगवान ने कहा, देवता गणों, वो सब पहले से पता है हमें। ये ब्रह्मा विष्णु में जो युद्ध चल रहे हैं ना, हमें पहले से पता है। तुम दुखी मत होना, सब ठीक हो जाएगा। मैं जा करके दोनों को समझा लूंगा, युद्ध शांत हो जाएगा। चिंता मत करो, रोना गाना बंद करो और बस शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। शरण में आ गए हो, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। फिर भगवान जी ने अपने 100 गणों को भेजा। भगवान शिव जी ने अपने 100 गणों को ब्रह्मा विष्णु दोनों जहां युद्ध हो रहे हैं वहां भेज दिया संभालने के लिए। जाओ, जा करके देखो क्या हो रहा है वहां। जैसे ही 100 गण निकल के गए भगवान के, भगवान जी पीछे पीछे चले गए, शिव शंकर जी। भगवान भोलेनाथ भी अपने गणों के पीछे चले गए। इनके पीछे समस्त देवता दर्शन करने गए, देखने भोलेनाथ जी कैसे रोकेंगे, कैसे झगड़ा शांत करेंगे। अब 100 गण है, फिर भगवान शिव जी है, फिर इनके पीछे देवता गण है। सब आसमान के रास्ते से आए और आसमान से सब देख रहे। बताया जाता है बादलों के बीच में भगवान भोलेनाथ जी छिप गए और छिप करके बादलों के बीच में वो युद्ध देखते रहे। सामने नहीं हुए भगवान भोलेनाथ। वो परमात्मा जी ऐसे हैं, ब्रह्मा विष्णु जी के सामने भी ना जल्दी से प्रकट नहीं होते, हो बहुत जटिल है। इनका युद्ध बादल के बीच से ओट से छिप करके देखते रहे। देवताओं ने जो जो बताया युद्ध के निमित्त, जो जो कहा है, वो सब भोलेनाथ जी ने देखा। एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलाना, पाशुपत अस्त्र चलाना, ब्रह्मास्त्र चलाना, ये सब हो रहा था। बाप रे, भगवान भोलेनाथ समझ लिए ये दोनों देवता अपने आप में अहंकारी है। विष्णु कहता है मैं पिता, ब्रह्मा कहता है मैं पिता, ये दोनों भूल गए मैं जगत पिता। इन दोनों को समझाना होगा कि मैं जगत पिता। हाँ, इनको समझ में नहीं आ रही है, कुछ तो करना होगा। युद्ध भयानक प्रलय काल युद्ध है, एकदम यवन के साथ युद्ध चल रहा है। ह्रीम राम क्रीम क्राम। एक दूसरे का प्राण हरण करने के लिए दोनों उद्गत हैं, तैयार हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को मारने को तैयार है और विष्णु जी ब्रह्मा जी के ऊपर तीर चलाने को तैयार है। इसी समय भगवान भोलेनाथ जी एक भयानक अग्नि स्तंभ का रूप बनाया। दोनों देवताओं के बीच में भयानक एक अग्नि से तृप्त ज्वलंत अग्नि के जैसे एक बहुत विशाल स्तंभ प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्य में जो तेज है उससे भी ज्यादा तेज, इतना तेज ताप को लिए जलती हुई एक अग्नि का गोला समझो, भयानक अग्नि का स्तंभ प्रकट हो गया। भयानक अग्नि का स्तंभ युद्ध मैदान में, जिसमें लिखा है महाअनल स्तंभ विभीषणा कृतिर बभूव तम मध्य तले सन्निष्कला। ब्रह्मा विष्णु जी के बीच में जब ये भारी स्तंभ प्रकट हुए हैं
तेज ताप वाला। तो ब्रह्मा विष्णु दोनों स्तंभ को देख करके युद्ध को रोक लिए, युद्ध को भूल करके स्तंभ की ओर देखने लगे, अस्थिर हो गए। हाथ में अस्त्र शस्त्र नीचे गिर गया और दोनों मुंह खोल के आंख फाड़ के भयानक स्तंभ। सैकड़ों काल अग्नि के समान भयानक स्तंभ है, बहुत भारी। वो स्तंभ ऐसा है न तो उसका आदि दिखाई पड़ता है न अंत दिखाई पड़ता है। वो कहां से प्रकट हुए, कहां तक वो जाकर के स्थिर है, ये किसी को पता नहीं चल पाया। ब्रह्मा विष्णु ऊपर भी देखे नीचे भी देखा, लेकिन दोनों को समझ में नहीं आया। अब युद्ध को रोक करके दोनों देवता आपस में चर्चा करने लग गए, ये क्या है, ये यहां कैसे प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी को आइडिया सूझ गया, अतीन्द्रियम इदम स्तंभम अग्नि रूपम किमत उत्थितम। क्यों ना अग्नि स्तंभ से परीक्षण करे कौन इष्ट है। विष्णु कहता है मैं पिता, मैं कहता हूं मैं पिता। हम दोनों एक दूसरे को इष्ट समझ रहे, अपने आप को एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसे सिद्ध हो जाएगा कौन इष्ट है। अस्योर्धम अपीच अध्यस्त है। विष्णु सुनो मेरी बात, अग्नि स्तंभ सामने है, आज ये अग्नि स्तंभ से हम परीक्षण करेंगे कौन इष्ट है। बोले कैसे? एक नीचे की ओर जाके एक ऊपर की ओर जाके, जो पहले छोर देखेगा वो इष्ट होगा। आदि हो या अंत हो, जो पता लगाएगा पहले पता लगा लेगा आदि अंत का, वो इष्ट होगा। सुन लो, यदि तुमने आदि का पता लगा लिया विष्णु, तो मैं सिर झुका के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करूंगा और पिता स्वीकार कर लूंगा। यदि मैंने पता लगाया तो है विष्णु, तुम्हें मेरा प्रणाम करना पड़ेगा। शर्त मंजूर है, शर्त मंजूर है। दोनों देवता आपस में इस तरह से विचार विमर्श हुए, शर्त लिखे, शर्त सौदा। फिर तैयार हुए, एक नीचे जाने को हुए, एक ऊपर जाने को। तो कैसे गए? वराहम अप्युषम हंसत्वम प्राप्तवान सुरा। भगवान विष्णु जी ने सूकर का भेष बनाया। सूकर, वराह, पीत। बहुत सुंदर सूकर भेष बना करके भगवान विष्णु जी नीचे चले गए, स्तंभ का आदि पता करने। नीचे कहां तक गया है स्तंभ, और भगवान ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ये ऊपर की ओर अंत पता लगाने। ब्रह्मा जी हंस बन के ऊपर की ओर भाग रहे, तेज गति से मन की वेग से जा रहा ब्रह्मा, मन की वेग से। दोनों को जल्दी है ना, मैं पहले पता लगा लूं, मैं पहले पता लगा लूं, दोनों को जल्दी है। इतना तेज गति से वेग से जा रहे, मन की गति से ब्रह्मा जी ऊपर, और नीचे भगवान वराह वेश में विष्णु जी जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। एवं वर्ष सहस्त्रम, हजारों वर्ष बीत गया भगवान विष्णु को नीचे जाते, नीचे पाताल लोक को भी भेद करके नीचे चला गया, फिर भी स्तंभ का कोई अंत पता नहीं चल पाया। वो कहां से स्तंभ प्रकट हुए, जगह ही नहीं मिल पाया। 1000 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया भगवान विष्णु जी को नीचे जाते, पाताल लोक को भेद करके नीचे चले गए। तल वितल तलातल महातल रसातल सूतल पताल, 7 लोक को पार करके नीचे भगवान विष्णु जी जा रहे और नीचे जा रहे, लेकिन वो खंभ का कहीं अंत नहीं मिल पाया, न आदि मिल पाया।
तरण विष्णु धोगता, भगवान विष्णु जी समझ लिए ये अनंत है। अब हाँ, ये अनंत है, न इनका आदि है न अंत है। इसे समझना हम लोगों की बस की बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उदास महाराज भगवान विष्णु जी वापस अपनी जगह आ गए। जहां तक गए थे वहां से वापस अपनी जगह में उदास मुख लटकाए, ये समझ के कि अब मैं ब्रह्मा जी को पिता मान करके उनकी सेवा पूजा करूंगा, क्योंकि मैं नीचे पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा जी भी चले जा रहे, ये भी बहुत वर्षों तक ऊपर उड़ रहे और खम्भ का अंत पता करने के लिए ऊपर जा रहे हंस बन करके। शिवो अहम, हम सब में शिव है, हम सब में शिव है। ये जीव शिव का अंशी है और ये व्याप्त है चराचर में। आप इतना सा मिट्टी उठाइए, मिट्टी में भी जीव मिलेगा, हवा में भी जीव है ना, व्याप्त है कण कण में, क्षण क्षण में। कई तो ऐसे धर्म वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, जो वस्त्र भी प्रक्षालन नहीं करते हैं, कपड़ा धोते नहीं है। हाँ, क्यों? कपड़ा में भी जीव है, उसमें भी छोटे छोटे जीवाणु है, व्याप्त है वो। ब्रह्मा जी भी ना अपने अंदर से हार गया, लगता है इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन देव योग से ब्रह्मा जी के साथ एक घटना घट गई। क्या? ब्रह्मा जी ने क्या देखा? वो स्तंभ के ऊपर ओर से, जहां ब्रह्मा जी आगे बढ़ रहे थे, उसी दिशा से ऊपर से एक पुष्प गिर के आ रहा, एक फूल, बड़ा सुंदर सुमन। वो पता नहीं कब से गिर के आ रहा, वो खंबे से। ब्रह्मादेव ने देखा और जाकर के चुपके से पूछा कि तुम पतसी पुष्पेश, हे पुष्पराज, तुम कौन हो और कब से नीचे गिर रहे हो, कहां से गिर रहे हो? पुष्पराज के नवाधृता, बताओ तुम कहां से गिर रहे हो, कब से गिर रहे हो और कहां तक गिरना है, हमें बताओ। बोले आप कौन? मैं ब्रह्मा। हम दोनों देवता में ना ये शर्त है, जो पहले आदि अंत का पता लगाएगा वो इष्ट होगा, इसलिए मैं ऊपर की ओर आया हूं, नीचे गया। मैं कब से उड़ के आ रहा हूं ऊपर, अभी तक मैं अंत नहीं पाया। हे पुष्पराज, तुम बताओ ना इसका अंत कहां है, तुम कहां से गिर रहे हो? तो पुष्प ने बताया, तो पुष्पराज फूल ने, ब्रह्मादेव जी जिस काम के लिए आप निकले नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये स्तंभ कहां है, इसका अंत ये आप पता लगाने आए ना, भूल जाइए, वापस चलिए। बोले क्यों? मैं स्तंभ की ऊंची चोटी से, एकदम चोटी से गिरते आ रहा, हजारों वर्ष निकल गया, स्तंभ के मध्य भाग से मैं गिरा हूं और कब से गिर रहा मुझे खुद पता नहीं, और कब तक गिरना ये भी पता नहीं। मैं गिरे आ रहा हूं नीचे, कब से आ रहा हूं महाराज, कब से? कई हजार वर्ष निकल गया है, मैं यूं ही गिरते आ रहा। इसलिए आप भी ना ये अहंकार को त्यागिए कि आप पता लगा लेंगे और वापस चलिए। मेरा नाम है केतकी, केवड़ा। केतकी माने केवड़ा। केवड़ा फूल शिव जी को पसंद नहीं, इसीलिए झूठ बोलने वालों से भगवान शिव जी को बहुत नफरत है, झूठी गवाही देने वालों से भी नफरत है। झूठ बोले ऐसे लोगों से भगवान नफरत करते। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य का ही स्वरूप है, सत्य का ही वो अंशी है जीव, और सत्य को ही स्वीकारते हैं भगवान, वो सत्य स्वरूप है।
सत्य से ही उनको लगाव है, असत्य से नहीं। मैं केतकी नाम से प्रसिद्ध हूं महाराज। आप न ये समझ लीजिए कि इसका कोई अंत नहीं है। और वापस चलिए। ए भैया, तो मेरा एक काम करेगा? अब ब्रह्मा जी ना केतक से, केतकी फूल से मेरा एक काम करेगा। बोले क्या? देख, मैं जाकर के नीचे विष्णु से कहूंगा कि मैंने अंत पता लगा लिया है। मैं ये बोल दूंगा कि मैं अंत देख लिया और गवाह के रूप में फूल मेरे साथ है। एक नीचे से गिर, ऊपर से गिर के आ रहा था, पूछ ले। तो जब विष्णु पूछे तो इतना बस बोल देना, हाँ ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया। साथ देगा गवाही? तो महाराज झूठ बोलने के लिए कह रहे आप। झूठ बोलना पाप है। देखो भैया, ब्रह्मा जी ने कहा कुछ जगह में झूठ बोलना पाप नहीं होता। कहाँ कहाँ, कौन कौन जगह में झूठ बोलना पाप नहीं होता? तो स्त्री सु पति पत्नी में कुछ हास विलास हो रहे, मजाक हो रहे, पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे, उस समय पति यदि झूठ भी कहता है तो पाप नहीं होगा। पत्नी के साथ विनोद में यदि पति झूठ भी कहता है कोई बात नहीं तो उसमें पाप नहीं लगता। ये भागवत जी में महाराज शुक्राचार्य ने बताया है राजा बलि जी को। इसमें लिखा है स्त्री सु नर्म विवाहे। किसी बेटी का विवाह फिक्स होने जा रहा और हमें पता है कि बेटी में कुछ ऐसा ऐसा है, भैया बेटा में कुछ एब है, कमी है, हमें पता है। फिर भी वहां पूछे हमसे लड़की वाला के लड़का वाला, भैया वो कैसा है, तो वहां सत्य बोलो, झूठा सत्य। किसी का घर बस जाए इसलिए झूठ बोलना भी पाप नहीं होता। किसी की घर बस जाए ना तो वहां झूठ भी बोल दो, बढ़िया है भैया, उसमें कोई एब नहीं है, बढ़िया संस्कारी है, ऐसा वैसा है, अच्छा बता करके, चाहे उसमें लाख बुराई हो, किसी का विवाह करा दोगे उसमें पाप नहीं होता। विवाह संबंध में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। पत्नी के साथ पति का विनोद भाषा में झूठ बोलना, विनोद समय में पाप नहीं लगता। वृत्त्यर्थे व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ता है। व्यापार में झूठ नहीं बोलेगा तो चलेगा कैसे? वहां भी पाप नहीं लगता। दिल से नहीं लेंगे, शिव पुराण में लिखा है सब। हाँ, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो वहां झूठ बोलो और बच जाओ तो झूठ नहीं, सत्य है। किसी की प्राण संकट में हो, हम झूठ बोले और बच जाए तो झूठ ही सत्य है। तो प्राण संकट के समय झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता। और हिंसायाम, कोई किसी पशु का हिंसा कर रहा है, वध कर रहा, वहां जाकर के कोई इधर उधर की बातें करे, झूठ मूठ बना करके वो पशु को रिलीफ करा दे, वहां से वध करने ना दे, उसमें भी पाप नहीं लगेगा। हिंसा से, हिंसा के समय झूठ बोलने से यदि अहिंसा में बदल जाए, हिंसा झूठ बोल के, तो उसमें पाप नहीं लगता। इस तरह से इन कुछ जगहों पे झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ये सब ब्रह्मा जी ने केवड़ा फूल को समझाया। देखो भैया, तुम इतनी सी बात बोल देना, बस इतने से झूठ बोल देना कि मैं ब्रह्मा जी को अंत पता लगाते देखा है, फिर मैं इष्ट बन जाऊंगा, विष्णु मेरी सेवा करेगा, विष्णु मेरा पुत्र बन जाएगा, मैं बड़ा देव हो जाऊंगा। गवाही दे देना बस। बारंबार ब्रह्मा जी ने इत्युक्त्वा केतकम तत्र प्रणानामम पुनः पुनः लिखा है। पुनः पुनः माने बार बार ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के फूल का प्रणाम करने लगा। तो पाप करो तो भैया एक बार बचा ले, झूठी गवाही दे दे। बताओ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, हे केतक तो मेरे पक्ष में एक बार गवाह दे दे, एक बार बोल दे, एक बार बोल दे, माला माल कर दूंगा, एक बार बोल दे। तो वो केतक पुष्प ब्रह्मा जी की मीठी और चतुर वाणी में फंस गया। बोले ठीक है ब्रह्मा देव जी, आपको इतना प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, चलिए
जहां बोलना होगा हम बोल देंगे। आपने अंत देख लिया है। अब ब्रह्मा जी वापस वहां से केतक फूल के साथ, विष्णु महाराज एकदम उदास। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु सुनो, स्तंभ आग्रेम एतत् समुद्दीक्षितम, मैं इस दीप्तमान स्तंभ का, ज्वलंत स्तंभ का अंत देख लिया, इसलिए मैं तुम्हारे पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता। विष्णु जी ने कहा, आपने अंत को देख लिया, इस बात का साक्ष्य क्या है? मैं कैसे मानूं कि आपने अंत को देख लिया? मैं तो वर्षों तक जाता रहा, आदि नहीं देख पाया, फिर आप इतने कम समय में अंत कैसे देख लिया? मैं कैसे मानूं? तब वो केतकी सामने आया, वो फूल, और आकर कहा, हाँ विष्णु जी प्रणाम, मेरे समक्ष में, मेरे सामने ही महाराज ब्रह्मा जी ने अंत को देखा है, मैं इसमें गवाह हूं। ब्रह्मा जी सत्य बोल रहे, इन्होंने अंत को देख लिया। तब भगवान विष्णु को मानना पड़ा। अब गवाह मिल जाए तो मानना पड़ा। लेकिन याद रखना भैया, सांच को आंच नहीं, सत्य तो सत्य रहेगा। चाहे लाख झूठा गवाही बना ले, लाख बहाने बना ले, एक दिन सत्य सामने आएगा ही। और सत्य जब सामने आता है तो बड़ा कड़वा होता है, बड़ा कड़वा होता है। केतक ने अभी तो झूठ मूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी को इष्ट बना दिया विष्णु जी के सामने। अब विष्णु जी बेचारा मान गए हैं और मान करके ब्रह्मा जी को इष्ट स्वीकार कर लिए हैं। बैठिए, ब्रह्मा जी को बिठाया, चरण धो करके चरणामृत लिया, 150 से ब्रह्मा जी का पूजन किया विष्णु जी ने। और पूजन करके ब्रह्मा जी का स्तुति जैसे ही गाने को हुए भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी की स्तुति गाने, तो इधर भोलेनाथ भगवान जी को क्रोध हो गया। ब्रह्मा जी के इस कृत्य से, झूठ मूठ अहंकार में भर के इष्ट बनने का कृत्य से भगवान भोलेनाथ जी को क्रोध आया। बेचारा देवत्व की भाव से नीचे जाने वाला विष्णु, वो भी देवत्व की इच्छा रखता था, लेकिन असत्य का सहारा नहीं लिया। और ये देवत्व प्राप्ति करने के लिए, इष्टता प्राप्त करने के लिए इन्होंने झूठ का सहारा लिया। ब्रह्मा को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, ब्रह्मा को सबक नहीं सिखाया तो गड़बड़ होगा, सत्य की साम्राज्य में दाग लगेगा, धब्बा लग जाएगा। ना ना ना, ब्रह्मा प्रथम पुरुष है सृष्टि के। यदि ये ऐसा गलत करेंगे तो नीचे वाले कैसे करेंगे? ना ना, जो गलत करे उनको दंड देना ही चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। दंडित नहीं करने से ज्यादा उदंड हो जाता है। ऐसा सोच के ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए वो अग्नि स्तंभ के बीच से भगवान कैलाशपति जी प्रकट हो गए। बोल भोलेनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ जी अग्नि स्तंभ से प्रकट हो गए। जटाजूढ़धारी परमात्मा त्रिशूल डमरू लिए बगाम्बर धारण किए, भस्म रवाए, रुद्राक्ष की माला लटक रहे, नाग का हार परमात्मा जी का, पैर से सर तक परमात्मा जी बड़े सुंदर नजर आ रहे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतो हम, तुषारादि संकाश गौरम गभीरम, मनोभूत कोटि प्रभो श्री शरीरम। हे परमात्मा आपकी जय हो, हे भोलेनाथ आपकी जय हो। कपूर जलाइए कपूर। पहली बार शिव शंकर जी प्रकट हुए कथा में, पहली बार है। द्वितीय दिवस की कथा में आज पहली बार भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, वो भी अग्नि स्तंभ से, ज्वलंत अग्नि स्तंभ से, काल अग्नि के बीच से भगवान महाकाल का प्रादुर्भाव हो गया। महाकाल प्रकट हो गए। महाकाल अचानक सामने भगवान शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी थर-थर कांपने लग गया। अब मेरा क्या होगा? गोली खा, अब तो एक ही ऑप्शन है। ब्रह्मा जी का भयानक महाकाल स्वरूप को देख के ब्रह्मा जी कांप रहे और कांपते हुए हाथ से हाथ जोड़ के भगवान विष्णु जी लड़खड़ाती भाषा में भगवान शिव जी का स्तुति गा रहे। भय के कारण, डर के कारण भगवान विष्णु जी घुटने के सहारे बैठ जाते हैं और भोलेनाथ जी की स्तुति गाने लग जाते हैं, स्तुति गाने लगते हैं।
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हे परमात्मा, आप ब्रह्म है, आप ईश्वर है, आप वेद स्वरूप है, आप सर्व सामर्थ्यवान है परमात्मन। मैं विष्णु प्रणाम करता हूं। हम दोनों से जो भी भूल हुई है, हे प्रभु जी आप शांत हो जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। एकाक्षराय रुद्राय आकाराय आत्मरूपिणे उकाराय आदि देवाय विद्या देहाय वै नमः। हे प्रभु, आप प्रणव रूप रुद्र है। हे परमात्मन, आप करुणाकर हैं, आप जगत पिता है, परमात्मा है, आप ओमकार स्वरूप विद्या देह धारण करने वाले शिव को मैं विष्णु नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हे भोलेनाथ, रुद्र रूप में अग्नि को भी तथा भद्रों के भी पति आप भोलेनाथ भगवान है। भद्रपति है, अग्निपति है, आप गणपति है, नागपति है, जगपति है, आप परमात्मा जी को हे शिव भगवान जी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, प्रणाम स्वीकार करें। पृथ्वी व्यापिने ते, ये समस्त भूमंडल में जो व्याप्त भगवान भोलेनाथ जी हैं, महेश्वर हैं, वो भगवान को मेरा नमस्कार है, मेरा नमन है, मैं प्रणाम करता हूं। प्रसन्न होइए प्रभु, हम बच्चों के ऊपर प्रसन्न होइए। इति देव पुरा प्रीत्या, इस तरह से बड़े प्रेम के साथ भगवान विष्णु जी ने शिव जी का स्तुति गाया, प्रणाम किया। तो सत्येन हरये परम, तो हर भगवान जी सत्यवाणी और सत्य के साथ रहने वाले विष्णु जी के लिए प्रसन्न हो गए। बस बेटे विष्णु पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया, इष्ट बनने के लिए तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया। इष्ट बनने की इच्छा मन में रही प्रबल इच्छा, फिर भी तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया, सत्य का ही सहारा लिया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आज से इस जगत में तुम सर्वत्र पूजनीय होगे, मेरा आशीर्वाद है। विष्णु, जगह जगह तुम्हारा मंदिर बनेगा, तुम्हारी प्रतिमा की पूजा, और सुनो, सभी देवता से ज्यादा तुम्हारे उत्सव मनाया जाएगा। हे विष्णु, तुम्हारा उत्सव जगत व्याप्त होगा, जगह जगह अनेक प्रकार के उत्सव तुम्हारे नाम से, सर्वत्र पूजनीय, जगह जगह मंदिर की स्थापना, तुम्हारे भक्त उत्सव मनाएंगे, तुम्हारा नाम गाएंगे, तुम्हारा मंदिर बनाएंगे, तुम्हारा यश करेंगे। मैं तुम्हें अपनी समता प्रदान करता हूं, जाओ आशीर्वाद। शिव जी ने भगवान विष्णु को समता प्रदान कर दिया। सर्वत्र पूजनीय रहो, सर्वत्र। मैं तुम्हें इतना पावर देता हूं, अब तुम भक्तों की मन चाहे इच्छा पूरी कर सकते हो, चाहो तो ब्रह्म को भी पालन कर सकते हो। ये जो अपने को देवता समझ रहा था ना, इष्ट, झूठ का सहारा लिया ब्रह्मा, ये भी तुमसे पालित होगा। तुम पिता बनोगे, ये पुत्र बनेगा, इनकी पालन करना तुम्हारी जवाबदारी होगी। तुम सामर्थ्यवान बनोगे, जगत में भक्त तुमसे, तुम्हारे दरबार से खाली नहीं जाएगा, तुम मुंह मांगा वरदान देने में सामर्थ्यवान रहोगे। जाओ आशीर्वाद। वे ब्रह्मा जी की ओर देखे, ब्रह्मा कांप रहा। ब्रह्मा जी के अंदर जो अभिमान है, वो अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने लीला किया है। शिव शंकर जी ब्रह्मा जी की ओर देखे, लाल लाल आंख आई, वो ऊपर नीचे होने लगे। भयानक क्रोध आया भगवान को ब्रह्मा जी को देख के, क्योंकि झूठ का सहारा लिया। इसी समय भगवान भोलेनाथ जी के आई बो से, भाव से काल भैरव प्रकट हो गया। बोले भैरव भगवान की। भयानक स्वरूप वाला हाथ में एक तलवार लेकर के काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव
काल भैरवाम भ्रूर मध्यात माने भाव के बीच से, भोलेनाथ भगवान जी के भाव के बीच से काल भैरव प्रकट हुए हैं। भैरव जी प्रकट होने के बाद पहले तो भगवान शिव जी का प्रणाम किया। प्रणाम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। आशुतोषम प्रभु भालचंद्रम धरम, आशुतोषम प्रभु भालचंद्रम धरम, नीलकंठ कंदर को लोकेश्वरम, नीलकंठ कंदर को लोकेश्वरम, आशुतोषम प्रभु भालचंद्रम धरम, आशुतोषम प्रभु भालचंद्रम धरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। भोलेनाथ भगवान की जय। भैरवाक्यम, भैरव जी ने कहा, हे भोलेनाथ जी प्रणाम, कहिए मेरा काम क्या है, इसलिए प्रगटाया आपने, आदेश करें प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं जिसमें आपको प्रसन्नता हो, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं, कैन हेल्प यू। तब भगवान भोलेनाथ जी ने आदेश किया, भैरव ये जो ब्रह्मा है ना अभिमानी, अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। जिस मुख से इन्होंने झूठा भाषण किया विष्णु जी के सामने, मैंने अंत देख लिया, अग्नि स्तंभ का मैंने अंत देख लिया। जिस मुख से इसने भाषण किया वो मुख काट के गिरा दो। और कहा था भोलेनाथ भगवान जी का आदेश मिलने की देरी भाई, काटने में देरी नहीं भाई। काल भैरव ने ब्रह्मा का केस पकड़ा, ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर रहे। जिस मुख से उन्होंने झूठा भाषण किया था स्तंभ देखने का, अंत देखने का, सर पकड़ लिया काल भैरव ने, ऐसा तलवार चलाई 5वां सर कट गया। खटपटाया ब्रह्मा, गिड़गिड़ाया, रोया और भगवान शिव जी के चरण पकड़ लिया, क्षमा प्रभु क्षमा। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर लपूट के ना। ब्रह्मा देवता जी रक्त रंजित हुए, रोता हुआ भगवान शिव जी का पैर पकड़ लिया और स्तुति करने लगा, हे प्रभु ये भी आपकी अनुग्रह कृपा है, सर काट देना भी आपकी कृपा है।
हे भोलेनाथ, हे दयालु, मैं आपकी शरण में हूं और आपके शरण में आया हुआ कोई प्राणी दुखी नहीं होता, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम् यस्य पञ्चाननमीश चिह्नम् तस्माद् क्षमस्व अनुग्रहारम् कुरु प्रसादं विधये हयुष्ये। विधये, हे प्रभु, अब 4 सिर प्रसाद के रूप में छोड़ दीजिए। एक सिर आपने काट दिया, ये भी आपकी कृपा है। आपने अनुग्रह किया, चाहते तो आप मेरा प्राण भी हरण कर सकते थे, चाहते तो आप मेरा वध कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा ना करके कृपा बरसाया है। हे भोलेनाथ जी, तो बस एक प्रसाद और दीजिए, ये 4 सर रहने दीजिए। मैं मानता हूं मैं अभिमानवश ये सब किया, लेकिन इसमें भी तो आपकी लीला है। कहा जाता है जगत में जो भी हुआ सब भोले की कृपा, जो हो गया भोले की कृपा, जो होगा सब भोले की कृपा है, आप ही की माया है। मैं भी नाच गया, मैं भी आपकी माया समझ नहीं पाया। प्रभु, इसमें मेरा दोष क्या है? इसलिए हे मायापति, हे परमपति, हे कैलाशपति, क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी को इस तरह से दुखी गिड़गिड़ाता हुआ रोता हुआ देखा तो विष्णु जी के हृदय में दया आ गई। ब्रह्मा जी की ओर से भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी की ओर से विष्णु जी स्तुति करने लग गए। हाँ हाँ प्रभु, आपने एक सर काट दिया बेचारे का, कोई बात नहीं, अब 4 सिर से रहने दीजिए। बड़ा दुखी है बेचारा, कांप रहा है भय से। हे भोलेनाथ, शांत हो जाइए। विष्णु जी की स्तुति को सुने तो भगवान शिव जी ने भैरव को आदेश किया, यहां से चले जाओ। भैरव जी शिव भगवान का प्रणाम करके अदृश्य हुए। फिर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की ओर घूरते हुए टेढ़ी नजरों से, सुनो ब्रह्मदेव अभिमानी, आज से इस जगत में तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा, कहीं तुम्हारी प्रतिमा का स्थापना नहीं होगा, जगत में तुम्हें कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। तुमने झूठ का सहारा लिया ना, इसलिए केवल एक पुष्कर में बताया जाता है ब्रह्मा जी का मंदिर। बाकी सर्वत्र कहीं भी आप घूम के देख लो, ब्रह्मा जी का ना कोई मंदिर नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई पूजा नहीं मिलेगा, कोई सम्मान नहीं मिलेगा, सर्वत्र पूजनीय विष्णु होगा। ब्रह्मा जी रोया, इतना अनर्थ ना करें प्रभु, कुछ तो सम्मान दीजिए। सर्वत्र सम्मान नहीं होने से वो तो मुर्दा के समान है। सम्मान जिसका मिट जाए ना वो मुर्दा के समान है। समाज में जिनका सम्मान ना हो, समाज में सम्मान मिट जाना माने मुर्दा बन जाना। संभावित तस्य च अकीर्तिर्मरणाद विच्यते, गीता में स्पष्ट है। संभावित व्यक्ति का माने सम्मानी व्यक्ति का सम्मान मिटा दो तो मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ा उनको मिलती है, होता है, दुख होता है। जिनका बहुत सम्मान हो ऐसे व्यक्ति का सम्मान मिट जाए तो मुर्दा के समान हो जाता है। प्रभु, इससे अच्छा आप मेरा वध कर देते, अब कहीं पूजा नहीं होगा, कहीं सम्मान नहीं होगा, तो बिना सम्मान के जी के काका क्यों रहना हमें। हे दयालु, कुछ तो दया करो, कुछ तो कृपा करो। ब्रह्मा जी ने जब आंसू बहाया तो भोलेनाथ भगवान करुणा सागर है, हृदय में करुणा आ गई। देखो भाई, शिव जी बोले अराजकता के कारण समाज में न विद्रोह होता है, इसलिए अपराधी को दंड देना उचित है, दंड देना ही चाहिए, अपराधी के लिए दंड निश्चित है, इसलिए मैंने तुम्हें दंड दिया। अब शरण में आए हो तो एक वरदान ले लो मेरे से। स्मार्त यज्ञ में, अग्निहोत्र यज्ञ में, पूजा पाठ में तुम्हें सम्मान मिलेगा। कोई स्वाहा करेंगे, कोई धर्म कर्म करेंगे तो ब्राह्मण भोजन कराएंगे,
तो ब्राह्मण भोजन जब होगा तो ब्रह्म ब्राह्मण भी बनाया जाएगा, बगल में ब्रह्म की स्थापना, अग्निकुंड के बगल में ब्रह्म की स्थापना होगा। वो हंडी में जो करते ना गुप्त दान, वो सम्मान तुम्हें मिलेगा। अग्निहोत्र यज्ञ में, इस मात यज्ञ में तुम सम्मानित होगे, कहीं कहीं तुम्हें सम्मान मिलेगा। और जहां भी ब्राह्मण भोजन हो वहां ब्रह्म की स्थापना अवश्य होगी, वहां तुम्हारा भाग रहेगा। जाओ, ये आशीर्वाद। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हैं। तत्पश्चात भोलेनाथ भगवान वो केतक फूल की ओर, वो फूल जो झूठा गवाही दिया है, झूठी गवाही देने वाला केतकी केवड़ा, ओकरे सेंट ज्यादा आजकल लगा थे आदमी, ये शंकर जी के द्रोही है। शिव द्रोही मम भगत कहवा, ते नर सपने हुमो ही न पावा। रे रे केतक, भोलेनाथ भगवान जी ने कहा, रे रे केतक दुष्ट तुम सठ दुरामितो ब्रजा, सठ मूर्ख अज्ञानी, चिकनी चुपड़ी बातों में आ करके प्रलोभनवश तुमने झूठा भाषण किया, झूठा गवाही दिया। सुन, ममापि प्रेम ते पुष्पे मां भूत पूजा स्वितम परम, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और दोबारा दिखाई मत देना। आज से एक केतकी पुष्प, एक केवड़े पुष्प, सुन ले, आज से मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी पूजा में केतक पुष्प का कोई उपयोग नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ जी ने प्रतिबंध कर दिया। केतकी फूल इसीलिए शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता, केवड़े का फूल तुम्हें किसी भी पूजा पाठ में यूज नहीं किया जाएगा। मैं तो स्वीकार करूंगा ही नहीं। सदैव मेरी पूजा में, यज्ञ में तुम वर्जित रहोगे। झूठा गवाही दिए हो, जाओ। जब कहीं कोई मंदिर में पूजा पाठ में आप में मेरा सम्मान ही नहीं होगा तो नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदायक्या, तो मेरा जन्म निष्फल हो गया। मैं सुना है आपका दर्शन करने वाला सभी पाप से मुक्त हो जाता है। यदि ये महिमा आपकी है तो मैं आज आपके सामने हूं, फिर भी आपने मुझे ऐसा अपमान दिया, ऐसा श्राप दिया कि मैं किसी पूजा में, किसी पाठ में, किसी यज्ञ में काम ना हूं। तो आपका दर्शन करने का फल क्या मिला मुझे बताइए। यदि आपका दर्शन करने से पाप मिट जाता है तो आज तो मैं आपको देखा, इसके बाद मुझे आप प्रतिबंध लगा दिए, तो गड़बड़ हो गया, उल्टी गंगा बह गई। शिव जी का दर्शन करके भी केतकी का अपमान हो, केतकी वर्जित हो जाए तो प्रभु आपकी महिमा घट जाएगी। हे करुणा सागर, कुछ तो जगह दीजिए, कुछ तो जगह दीजिए। जब महिमा बखान करके केतकी ने भोलेनाथ जी का प्रणाम किया तो भोलेनाथ ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन अन्य देवता स्वीकार करेंगे। हाँ, और कहीं सजावट का काम हो ना, शादी में, विवाह में, छठी में, जो भी सजावट का काम, तो मंडप सजाने में काम आओगे और दूल्हा राजा का गाड़ी सजाने में काम आओगे। जाओ, इस सजावट के काम में तुम सबसे आगे रहोगे, सबसे अव्वल रहोगे। कोई कोई देवता भी तुम्हें स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अब स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि तुम्हारा पाप है। इसे क्या सिद्ध होता है? झूठे लोग भगवान शिव जी को कभी पसंद नहीं आते। केवल 7 दिन यज्ञ में नहीं, कभी नहीं। तो झूठा वादा करे, झूठा गवाही देवे, झूठा कर्म करे, झूठ मूठ में इंटरेस्ट लेवे, ऐसे लोगों से भगवान जी नाता नहीं रखते। शिव से मिलना हो, शिव भक्ति चाहिए तो झूठ का सहारा छोड़ दो, सत्य का अवलंबन लो। सत्यम वदम्यते, भगवान शिव जी सत्य भाषण करते हैं और सत्य का ही श्रवण करते हैं। वो भक्त से सत्य सुनना पसंद करते हैं, झूठ नहीं। और जो झूठ कहता है वो भगवान शिव का भक्त नहीं। बोल सदा शिव भगवान की।
इस तरह से ब्रह्मा जी को दंड दे करके, केतकी को श्राप दे करके भगवान भोलेनाथ जी ने विष्णु जी को अपने हाथ से छुआ, स्पर्श किया। विष्णु जी के लिए इतना प्रेम आ गया, भोलेनाथ जी के हृदय में इतना प्रेम उभर गया है, दोनों हाथ से भगवान विष्णु जी का बदन छू रहे भोलेनाथ जी। आहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल बल हर भव भगवान विष्णु जी का बदन नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कमल जैसा कोमल, कमल के जैसा कोमल, एकदम सॉफ्ट, बड़े मुलायम है भगवान विष्णु जी का स्किन, चमकदार है, उसमें लाइट भी है, स्किन लाइट जिसे कहते हैं, बहुत प्यारे हैं। शिव जी ने छुआ, अब बताओ करुणा सागर स्पर्श करे और भगवान विष्णु धन्य है, धन्य है। विष्णु मेरे प्रिय हो, प्रणाम प्रभु, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद करुणा सागर। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों एक एक किनारे भगवान शिव जी, एक तरफ विष्णु जी हाथ जोड़े खड़े हो गए, एक तरफ ब्रह्मा जी, दोनों। फिर शिव जी को सुंदर आसन में बिठाया और दोनों देवताओं ने भव्य पूजन किया, भोलेनाथ जी का भव्य पूजन। मंदार माला कुलिताल काय कपाल माला शशि से कराए, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। स्तुति गा गा करके भोलेनाथ भगवान जी का अनेक प्रकार से पूजा कर रहे, अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से। पुण्यम भविष्यति महत्तरम, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, मैं आज तुम दोनों की ओर से पूजा पा के प्रसन्न हो गया हूं, अति प्रसन्न हूं। इसलिए आज का दिन ध्यान से सुनो, आज हे विष्णु तुम दोनों से पूजा पा करके मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गई, मैं आनंदित हो गया हूं। दिनम एतत् तथा पुण्यम, आज का दिन पुण्यमयी दिन होगा। आज का दिन जो भी नीरा आहार रह करके दिन रात मेरी मंत्र का जाप करे, मेरी चरणों की सेवा करे, मेरा नाम जाप करे, पूजा करे, आज के दिन साल भर मेरी सेवा करने का जो पुण्य बनता है, केवल आज के दिन पूजा कर दे तो सब पुण्य उसी खाते में चला जाएगा। जाओ, आज का दिन इस जगत में शिवरात्रि इति, शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। आज का दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। ख्याता तिथिर ऐसा मम प्रिया, और मेरा प्रिय दिवस होगा, प्रिय उत्सव होगा। जो भी शिवरात्रि के दिन नीरा आहार रह करके दिन रात भगवान शिव जी का ध्यान करे, मनन करेगा, सेवा पूजा करेगा, उनको साल भर शिव पूजा का फल जो होता है वो एक दिन के पूजा पाठ से पूरा मिल जाएगा। जाओ, आशीर्वाद, आज का दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। कई लोग शिव पार्वती विवाह को शिवरात्रि बताते हैं, शिव पार्वती विवाह उत्सव, लेकिन ऐसा नहीं। जिस दिन भगवान जी अग्नि स्तंभ बन के प्रकट हुए, भगवान विष्णु जी ने उनकी सेवा किया, ब्रह्मा जी ने पूजन किया, उस दिन को शिवरात्रि कहा गया। उस समय अगन का महीना, अगन का महीना रहा, आद्रा नक्षत्र पड़े थे और पूर्णमासी तिथि, उसी दिन भगवान अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए वो दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है।
उस दिन विशेष पर्व है, विशेष महत्व है शिव जी का। मैं बना के नहीं बोल रहा, भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है, आद्रायाम मार्ग शीर्षे तो यह पश्चेन मम उपासकम। जो भी पुरुष अगस्त महीना में भाद्र नक्षत्र पड़े, पूर्णमासी तिथि आए, उस दिन मेरी सेवा करेगा, हे विष्णु, और तुम जैसा प्रिय हो जाएगा मुझे, विष्णु जैसा प्रिय हो जाएगा मुझे, उनको इतना पुण्य मिलेगा शिवरात्रि पूजन करने का। और सुनो एक बात और, यहां पर अग्नि स्तंभ के रूप में मैं प्रकट हुआ। तुम दोनों के बीच, युद्ध के बीच में, युद्ध को शांत करने के लिए मेरा अग्निलिंग उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये जगह आज से अरुणाचल मित्येव तदिदम ख्याति में एष्यति, अरुणाचल नाम से जगह प्रसिद्ध होगा। अरुणाचल, यहाँ समय आने पर अनेक तीर्थ बनेंगे और यहाँ जो भी वास करेगा वो मुक्ति को प्राप्त होगा। अरुणाचल क्षेत्र में जो बसेगा वो मुक्त हो जाएगा। जहां शिव क्षेत्र है, शिव क्षेत्र में वास करने वालों को मुक्ति, शिव क्षेत्र का दर्शन करने वाला पुण्यात्मा हो जाता है। अरुणाचल दर्शन करने वाला पुण्यात्मा हो जाएगा। यहाँ जो वास करेगा, जिसकी मृत्यु होगी वो मुक्ति हो जाएगा, उनको मुक्ति मिल जाएगी और जन्म मरण के फेरे से, बंधन से छूट जाएगा। अरुणाचल में नंदीकेश्वर ने कहा, नंदीकेश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे के इष्ट बनने के चक्कर में युद्ध कर रहे थे, लेकिन एक भारी लाभ मिल गया, उनको शिव जी का दर्शन हो गया। जितने सिपाही मरे ब्रह्मा जी की ओर से या शिव जी की, विष्णु जी की ओर से, सबको अमृतमयी दृष्टि से भोलेनाथ जी ने जीवित कर दिया। फिर वहां ब्रह्मा विष्णु दोनों को भगवान शिव जी ने ओमकार मंत्र का उपदेश किया। ओम ओम, सबसे पहले प्रणव मंत्र है ना। ओम शब्द भगवान जी के मुख से प्रकट हुए हैं। ओम, ओम से पंचाक्षरी नमः शिवाय। ये ओम जो मंत्र है ना, साक्षात शिव स्वरूप है। ओम 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 जाप करने से भी मुक्ति मिल जाए, कल्याण हो जाए। 5 मुख है भोलेनाथ जी के, एक एक मुख से एक एक शब्द बाहर आया और ओम बन गया। एक एक अक्षर का अलग अलग अर्थ। आज से हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं लिंग रूप में भी इस जगत में पूजित होऊंगा। जो अपना मुक्ति चाहे, कल्याण चाहे, लिंग स्वरूप का भी पूजन कर सकते हैं। अब दोनों के बीच मैंने अग्नि लिंग बनाया। आज से अब लिंग स्वरूप में भी मेरा आकार रहेगा। ये निराकार का प्रतीक होगा और मेरा स्वरूप साकार प्रतीक होगा। ऐसा बोल करके भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को मंत्र सिखाया। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 जगत के कर्म है। सृष्टि, तत्पश्चात स्थिति, फिर संहरण, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 क्रिया मेरे 5 मुख समझो। ये मुझ में एनी टाइम विद्यमान रहते हैं, 5 कर्म। सृष्टि के प्रारंभ को, जगत के प्रारंभ को सर्ग कहते हैं। जो मुझ में है, मैं ही करता हूं।
स्थिति मुझ में पालित होकर के ये जगत स्थिर है, इसलिए स्थिति है, मेरे द्वारा सृष्टि है। विनाश का नाम ही संहार है। जगत में परिवर्तन करना तिरोभाव है, और इन प्राकृतिक के प्रपंच से छूट जाना मेरी अनुग्रह है। ये 5 कृत्य मुझ में एनी टाइम विद्यमान रहते हैं। पंचकृत्य मिदम ओडुम ममा स्थित मुख पंचकम। ये 5 कर्म मानो मेरे 5 मुख है, एक एक मुख से एक एक कर्म की उत्पत्ति होती है। चतुर्दिष्टम चतुर्वक्त्रम तन मध्य पंचमम मुखम। 4 मुख से 4 दिशा और 5वां मुख सेंटर में, बीच में। ये जगत को देखने के लिए, ये जगत की दृष्टि के लिए। इसलिए तुम दोनों ओमकार प्रणव मंत्र का जप करो, तुम दोनों का कल्याण होगा। ओमकार, ओम। मैंने पूर्व काल में अपने स्वभूत ये मंत्र का उपदेश दिया था, समस्त देवताओं ने इन्हें स्वीकार किया। तुम दोनों भी स्वीकार करो। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, ओमकार मंत्र जाप करो। वाचको अयम अहम। ये मंत्र वाचक है, ओम वाचक है, और मैं वाच्य हूं। मंत्र वाचक है, मैं वाच्य हूं। ऐसा मान करके आप दोनों मंत्र का प्रचार प्रसार भी करें और मंत्र का भजन कीर्तन भी करें, सुमिरन करें। ये 5 मुख से एक एक शब्द बाहर आया। उत्तर मुख से आकार, पश्चिम मुख से ऊकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्व मुख से बिंदु और मध्य मुख से नाद। इन 5 शब्दों से एक मंत्र बना जिसे ओम कहते हैं। मेरे 5 मुख से एक एक शब्द बाहर आया है और प्रणव स्वरूप बन गया, एक अक्षरी मंत्र बन गया, ओम। जो भी इस मंत्र का जाप करेगा, ओम मेरा स्वरूप है, वो मुक्त हो जाएगा पाप से। चाहे घोर पाप हो, अत्याचार हो, कुछ भी हो जीवन में, कितना भी कलुषितपन हो किसी में, यदि ओम मंत्र का जाप करेगा तो सारे कालापन से, कलुषितपन से वो मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये मंत्र का विस्तार मेरे मुख से हुआ है। ये समझो कि ओम शब्द शब्द स्वरूप शिव है, वर्ड ही शिव है, ये ओम मंत्र ही शिव है, ऐसा समझना चाहिए और उसका जाप करना चाहिए। और दूसरी बात ये समझो, शिव है तो शिव में शक्ति भी समाहित है। ओम ये जो मंत्र है, शिव और शक्ति दोनों का प्रतिपादन करती है, दोनों का स्वरूप समझो। तो ओम मंत्र गाने वालों को दोनों का प्रेम मिलता है, शक्ति का भी और शिव का भी। इसलिए मंत्र गाने योग्य है, आप सबको गाना चाहिए। और कैसे गाएं? तो शास्त्र में बताए हुए मर्यादा के अनुसार। मर्यादित, ऐसा नहीं कि जैसे मन पड़े वैसे गाओ, मर्यादित। यही ओमकार शब्द से नमः शिवाय मंत्र बन के पंचाक्षरी रूप में बाहर आया। इसलिए ओम का सुमिरन, ओम का भजन करते रहो। ऐसा बोल करके ब्रह्मा विष्णु दोनों को पंचाक्षरी मंत्र से शिव जी ने दीक्षा दिया। ब्रह्मा विष्णु दोनों के गुरु बने शंकर भगवान, दीक्षा दिए हैं। और दीक्षा हो जाने के बाद दोनों शिष्यों ने, ब्रह्मा विष्णु ने दक्षिणा स्वरूप में अपने को समर्पित कर दिए, दक्षिणा के रूप में अपने को ही समर्पित कर दिए। ओम का सुमिरन किया करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो।
किसी का दिया न किसी को दिया न किसी का दिया न किसी को दिया हर के सहारे दिया करो हर के सहारे दिया करो ओम का सुमिरन किया 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 हसी ओम का सुमिरन किया करो 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 ओम का सुमिरन किया करो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। एव मुक्त्वा स भगवान तथैव अंतर दिए। भगवान भोलेनाथ जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को शिष्य बनाया, दीक्षा दिए हैं और दीक्षा देने के बाद ओम नाम मंत्र के लिए इनको आदेश किए हैं, आप जाप करते रहो। हे विष्णु, आगे चल करके तुम मोह का त्याग करो और ब्रह्मा जी का पालन करो, ये तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम पिता बन के तुम दोनों मिल करके एक बार फिर से मेरा दर्शन करोगे। सृष्टि क्रम जब आगे बढ़ाओगे तो मैं फिर से दर्शन देने आऊंगा, तब तक नाम दर्शन नाम भजन नाम सुमिरन करते रहो। ऐसा बोल करके भगवान जी अंतर ध्यान हो गया। बोल सदाशिव भगवान की। इसी दिन से महाराज श्री सूत जी कहते, हे सौनकादि ऋषियों, इसी दिन से लिंग के पूजा की जो पद्धति है प्रारंभ भई है, जगत में व्याप्त भई है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन भगवान शिव जी ने अग्नि स्तंभ बनाया, लिंग स्वरूप में प्रकट हुए, तब से इस देश में 14 भुवन में लिंग वेदी की पूजन, लिंग वेदी की स्थापना का जो प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धा है वो आगे बढ़ गया। 1 ने 2 ने 3 ने, इस तरह से समस्त प्राणियों ने इसको स्वीकारा, समस्त देवताओं ने इसे स्वीकारा और लिंग पूजा को ही श्रेष्ठ माना। क्यों? क्योंकि शिव और शिवलिंग में और उसके पीठ में दोनों में माता जगत जननी और भगवान भोलेनाथ दोनों की प्रतिबिंब है। ये दोनों का वांग स्वरूप है, इसलिए दोनों की इसमें कृपा है, दोनों निहित है। ऐसा मान करके शिवलिंग की स्थापना और पूजा की पद्धति बढ़ गई। ये शक्ति स्वरूपा भी है, ये शिव स्वरूपा भी है। लिंग स्थापना में ऐसा बताया गया है, यदि कोई चल करे, चल स्थापना करे तो 4 अंगुल होना चाहिए। चल स्थापना यहां से वहां से वहां ले जा सकते हैं, ऐसा वाला। और अचल करना है तो 12 अंगुल होना चाहिए, 12 इंच प्रमाण है ऐसा। कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। और लिंग जिस धातु से है, पीठ भी उसी धातु से बनना चाहिए। ये दूसरे धातु से ऐसा नहीं, दोनों। हाँ, यदि अचल कर रहे हैं आप, प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अचल जो हिलेगा नहीं दोबारा, एक ही बार होना है। ऐसा जो प्रतिष्ठा करते हैं उनको चाहिए लिंग और पीठ दोनों को एक ही धातु से बनाए, या तो पार्थिव बनाए या भी किसी भी रत्न से बनाए, लोहे से बनाए या पत्थर से बनाए, लेकिन दोनों एक जैसे होना चाहिए, एक ही धातु से होना चाहिए। प्रतिष्ठा करें तो पूरी शुद्धि का ख्याल रखें, वस्तु का भी ख्याल रखें, दूषित वस्तु ना हो। मिट्टी से करें, धातु से करें, रत्न से करें, जिससे भी करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें
पीठ जिसका हो लिंग भी उसी का हो, लिंग जिसका बना है जिस धातु से, पीठ भी उसी धातु से बने। स्थापना के लिए और पूजा की बात है, शिवलिंग की स्थापना की बात है, तो जब चाहे जब मन करे, जिस दिन मन करे, सब दिन सुंदर है। और पुण्य तिथि में, पुण्य नक्षत्र में, या कोई उत्सव में, कोई त्योहार में, कोई व्रत में शिव की स्थापना करे, ज्यादा पुण्य बनता है। शुभ दिन में शोध करके आप जल के अंदर से मिट्टी उठाओ, सरोवर के अंदर से ले लो, तालाब के अंदर से मिट्टी ले लो, पानी के अंदर से ना, हाथ डुबा करके मिट्टी निकाल के, या तो कुआं के अंदर के मिट्टी से मिट्टी निकाल करके उसका आप पार्थिव बना सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। हर दिन कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। और स्थापना की बात हुई तो स्थापना ऐसे जगह करें जहां उनकी पूजा हो। आप स्थापना करके छोड़ दिए, फिर साल भर तक कोई दर्शन करने नहीं गया। जगह ऐसा होना चाहिए जहां लोग आवे जावे, दर्शन करे, पूजा पाठ करे। हेलो, भोलेनाथ की, बोलो भोलेनाथ की जय। आज के इस द्वितीय दिवस श्री शिव महापुराण में आप सभी श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित हैं। मैं साहू परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। आज के इस द्वितीय दिवस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं सम्माननीय श्री सारंगगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से यादव सर जी। आप आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय यादव सर जी। सम्माननीय संतोष यादव सर जी। वाल्मीकि सिद्धार्थ सर जी, आप भी हैं सारंगगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, आप लेखापाल हैं, आप भी आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लोचन प्रसाद साहू जी, सेवानिवृत्त व्याख्याता प्राचार्य, आप धोबनी से हैं, आपको भी मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं। श्री झुमुकलाल साहू जी धोबनी से हैं, आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय बाबूजी के सम्माननीय बड़े भैया श्री राम भरोस अगस्त्य जी, आप आएंगे बाबूजी और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री छतराम यादव रिकोटार से सेवानिवृत्त लेखापाल हैं, आप आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय श्री नगर के अर्जुन लाल के सरवानी जी, आप आएंगे और सम्माननीय व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री अर्जुन लाल के सरवानी जी। श्री साधु साहू जी सम्माननीय, आप भी आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय प्रमोद हार्डवेयर से साधु साहू जी। सम्माननीय पीला बाबू जी, आप भी आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रसन्न चंद्रा जी, शिक्षक प्रसन्न चंद्रा सर जी आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती सीमा लोमस पांडे, व्याख्याता हैं आप सरसीवा से, आप आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
योगेश्वर साहू जी धोबनी से हैं। आप आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। पिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया सदा शिव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री जति राम जति जी जमगहन से हैं, ससम्मान में आपको आमंत्रित करता हूँ। आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय राम जति जी।
शिव भगवान की जय। तो महाराज श्री सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बड़े सुंदर ढंग से शिवलिंग उत्पत्ति और स्थापना दोनों की कथा गा करके सुनाया और ये बताया शिव क्षेत्रे तथा वासम नित्यम कुर्याच्च भक्तिदा। जो मानव प्राणी शिव क्षेत्र में वास करते हैं वो कुछ करे ना करे वो मुक्त हो जाते हैं। शिव क्षेत्र में बसने का यह पुण्य है। जहां शिवलिंग की स्थापना हो वहां से 100 हाथ तक भूमि पवित्र हो जाता है, 100 हाथ तक। यहां यदि शिव की स्थापना है अभी तो पूरा क्षेत्र तीर्थ भूमि है। यहां बैठने वाला पुण्यात्मा हो जाता है, यहां आने वाला पुण्यात्मा बन जाता है, सारा पाप मिल जाता है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, हर एक प्राणी को चाहिए हृदय में शिव की स्थापना करें ताकि ये भूमि पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाए, ये देह पवित्र हो जाए। कलौ युगे विशेषण फल सिद्धि अस्तु कर्मणा। कलयुग में इसकी ज्यादा विशेषता है। कलयुग में ज्यादा फल है, कलयुग के अनुसार ज्यादा फल देता ही है। कैसे? कलयुग में कर्म प्रधान है ना, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। तो कलयुग में जो शिवलिंग की स्थापना कर्म करे, पूजा कर्म करे, उनका नाम मंत्र जाप कर्म करे, ऐसे लोगों को कई गुना पुण्य मिलेगा। शौनक जी प्रसन्न हुए। हे सुत महाराज जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अब हमें बताइए, अत क्षेत्राणि पुण्यानि सम्मसात् कथस्व में। अब हमें सुनना चाहते हैं, आपने पुण्य क्षेत्र कहा, शिव स्थापना जहां हो पुण्य क्षेत्र है, तो पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमें पुण्य क्षेत्रों का दर्शन कराइए। पुण्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कौन कौन जगह है? तो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम। देखो भैया, जहां देव की स्थापना है वो तीर्थ है, जहां देव की स्थापना है वो तीर्थ है, और जहां महादेव की स्थापना है वो महातीर्थ है। इन जगह में जाना, वहां स्नान करना, वहां पूजा पाठ करना, वहां जप करना, जप आदि कम या पूजा के लिए कोई भी कर्म करना, धर्म कर्म करना, सब में पुण्य होता है। अंगिरा महाराज जी ने तो प्रहलाद जी से कहा था कि भारत भूमि अपने आप में धर्म भूमि है। यहाँ के कण कण में, क्षण क्षण में तीर्थ है। जिनका मन शुद्ध है उनके लिए पग पग में तीर्थ है, और मन शुद्ध नहीं है तो तीर्थ ही नहीं है। मन शुद्ध है तो कण कण में तीर्थ है। और एक बात, तीर्थ करना अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ भूमि में जाके गलत मत करना। तीर्थ भूमि में जा करके सदा कार्यम स्नान दान पूजा आदि कम, ये सब करना चाहिए। जब भी तीर्थ जाओ तो तीर्थ भूमि में जाके जप तप करे, माला जाप करे, भगवान का नाम कीर्तन करे, या मंदिर दर्शन करे, या तीर्थ भूमि का दर्शन करे, नाप ले, घूमे फिरे तीर्थ भूमि में, वो भी पुण्य मिलेगा। तीर्थ भूमि नापने का भी पुण्य बनता है, लेकिन कभी तीर्थ भूमि में गलत ना करें। वहां तीर्थ भूमि में यदि पाप हो गया किसी से, याद रखना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। ऐसे लोगों का विनाश हो जाता है। अन्य क्षेत्र में आप इधर उधर संसार में कहीं गलत करते हैं, उसका फल तो आपको मिलेगा ही, वो आप पूजा पाठ यज्ञ करके उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप थाथी बन जाता है, थाथी धरोहर, वो मिटता ही नहीं है, वो केवल विनाश करके छोड़ता है। ध्यान देना, तीर्थ भूमि में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम ब्रज लेपो, वो ब्रज वज्र बन जाता है, वज्र, वो मिटता ही नहीं है। बुद्धेश्वर जी, वो पाप मिटता ही नहीं है जो तीर्थ भूमि में किया जाए, वो केवल विनाश करके दम लेता है। इसलिए भैया, ब्रज लेपो भविष्यति, भविष्य में कभी भी तीर्थ यात्रा करें तो सचेत रहे, कभी तीर्थ भूमि में गलत ना करें। चोरी करना, लूटना, पीटना है, ऐसा काम तीर्थ भूमि में नहीं करना चाहिए। और तीर्थ भूमि की बात है तो हे सुत महाराज जी, आप हमें तीर्थ भूमि की बात बताइए। हाँ सुनिए, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब पवित्र नदियां हैं।
और इनके क्षेत्र तीर्थ भूमि है। वो क्षेत्र जहां ये नदियां बह रही हैं वो दूर दूर तक वो क्षेत्र पवित्र भूमि है और तीर्थ भूमि है और पुण्य भूमि है, पुण्य भूमि। अत क्षेत्राणि पुण्यानि, वो क्षेत्र पुण्य भूमि है। महारानी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा 10 मुखी नदी है, ध्यान देंगे। तुंगभद्रा नदी 10 मुखी नदी है, 10 दिशा में पवित्रता है। 8 दिशा तो नीचे में ही है, ध्यान देंगे। तुंगभद्रा नदी के 8 दिशा तक पवित्र है, कई हजार फीट तक तुंगभद्रा नदी पवित्र बना कर रखी है क्षेत्र को। और ऊपर नीचे ही बताया 10 दिशा, कुछ दूर ऊपर तक और कुछ दूरी नीचे तक माता तुंगभद्रा पवित्र करके बह रही है। वो जगह में जाकर के भजन कीर्तन करने से हमें श्रीलोक की प्राप्ति होती है। आपने पूछा ना पवित्र क्षेत्र कौन है, कौन कौन से क्षेत्र पुण्य क्षेत्र है, तो कावेरी, तुंगभद्रा, ये कृष्णा, बेड़ी नदी, ये सब पवित्र क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जाकर के शिव मंदिर बनवाने से बहुत पुण्य बनता है। इन क्षेत्रों में जाके कथा सुनने से बहुत पुण्य बनता है। इन पवित्र क्षेत्रों में जाकर के भजन करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में भजन करे तो भी पुण्य बनेगा, लेकिन वो पवित्र क्षेत्र में भजन करने का पुण्य कुछ ज्यादा ही होता है। शिव जी की पूजा रोज करो, रोज पुण्य बनेगा, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने का विशेष फल बनता है, विशेष। कई ऐसे जॉब है जिसमें ना एक दिन ऐसा होता है जिस दिन डबल रोजी बनता है। कोल्ड फील्ड में ज्यादा रहता है ऐसा। कभी कभी ना संडे में कोल्ड फील्ड में संडे को डबल रोजी देते हैं। सब दिन वो हाँ ना आए तो ना आए ड्यूटी करने, लेकिन संडे को जरूर ड्यूटी करते हैं क्योंकि डबल रोजी बनता है। तो विशेष दिन होता है वो जिसमें डबल पुण्य बने। इसलिए तीर्थ भूमि में हमें भजन कीर्तन करने का ज्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए सूत जी से सौनक जी ने पूछा, आप बता दीजिए समाज वालों को कथा के अनुसार कि पवित्र भूमि कौन है, ताकि लोग सतर्क रहे, वहां जाके गलत ना करें, वहां जाके अपराध ना करें। एक कुंभकार, श्वेत नदी, ये सब पुण्य क्षेत्र है, ये सब पुण्य क्षेत्र है। गंगायाम माघ मासे तु तथा कुंभ गते रवो, गंगा जी में माघ महीना में स्नान करो तो भगवान शिव और शिवा दोनों का प्रेम मिलता है। माघ महीना में गंगा स्नान करने का पुण्य बताया, शिव और शिवा दोनों का पुण्य मिलता है। तथा कुंभ गते रवो, कुंभ में जाकर के डुबकी लगाने का पुण्य जो बनता है, माघ महीना में गंगा नहाने से पुण्य बन जाता है। पुण्य क्षेत्र की महिमा बखान कर रहे हैं महाराज सूत जी। हे सौनक जी, श्राद्धाम वा पिंड दानम वा तिलोदकम तथापि वा, पुण्य दिनों में श्राद्ध किया जाए, पुण्य दिनों में पिंड दिया जाए, तर्पण दिया जाए तो हमारे पितर लोगों को जल्दी से गति मिल जाता है, वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, वो सालोक्य प्राप्त कर लेते हैं या सायुज्य में जाके छिप जाते हैं। ये पुण्य क्षेत्र की ना महिमा है, पुण्य क्षेत्र की महिमा है। फिर आगे सदाचार का वर्णन। सौनक जी ने पूछा, हाँ प्रभु जी, अब बताइए सदाचार किसे कहते हैं? पवित्रता और शुद्धता अलग अलग है दोनों ना। पवित्र रहना और शुद्ध रहना दोनों में अंतर है, आसमान का, बहुत डिफरेंस है कि नहीं? पवित्र रहने में शुद्धता में, स्वच्छता में बहुत अंतर है। अब सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार क्या है? सुना तो बहुत है सदाचार, सदाचार, सदाचार करो, सदाचार में रहो, सदाचार ऐसे करो, लेकिन है क्या सदाचार? व्हाट इज दिस सदाचार, है क्या? तब महाराज ने बताया, सूत जी ने, सदाचार का अर्थ होता है परंपरागत जो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, परंपरागत जो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है उसी का नाम सदाचार है। जैसे हमारे पूर्वजों ने बनाया, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपने से बड़ों को प्रणाम करना, है ना? ब्रह्म मुहूर्त में जगना, फिर स्नान करना, शिव जी को जल देना, अगरबत्ती जलाना, देवी देवता का पूजन करना, 24 घंटा में एक बार कोई भी वेद पुराण शास्त्र को खोल के अध्ययन करना,
कोई संत साधु के आश्रम में जाके कथा सुनना, ये जो बनाया है रीति, इसे सदाचार कहते हैं। सही रास्ते पे रहना, किसी का लूटना नहीं, कमाई का खाना, मेहनत करके अपनी रोटी बनाना, परिवार को सही दिशा देना, ये सदाचार है। मानवता के हिसाब से खान पान को बनाए रखना, पहनावा को बनाए रखना, ध्यान देंगे सदाचार में सब आता है। पहनावा को बनाए रखना, खान पान को बनाए रखना, ये सदाचार है। ये परंपरागत है ना। श्रेष्ठ पुरुषों ने, जो हमारे आदि लोगों ने, हमारे पूर्व लोगों ने, पितरों ने बनाया है नीति रीति, उसी का नाम सदाचार है। और सदाचार में सुख है, अनाचार में दुख होता है। सदाचार भी सुख है। आचारा परमो धर्म आचाराद वर्तते आयु, आयु लिखा है। सदाचार में रहने वालों का आयु बहुत लंबा होता है, वो लंबे समय तक जीते हैं। पहली के मन कत का दिल जिया। सदाचार से जिनका जीवन यापन हो, वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और आचार से हट जाए, सदाचार से भटक जाए, ऐसे लोगों की लाइफ लाइन बीच में ही कट जाता है, आयु एकदम कम पड़ जाता है। इसलिए सदाचार का सदैव पालन होना चाहिए। सदाचारम श्रावयासु एन लोकान जयेद बुधा धर्मा धर्मयान ब्रूहि स्वर्गा नरक आदम्बयता। स्वर्ग जाने में सदाचार, नरक जाने में भ्रष्टाचार। सदाचार से हट के कर्म नरक यात्रा है, और सदाचार में रह के कर्म करना स्वर्ग यात्रा है, सुखद यात्रा है। याद रखना, कभी कभी ना ये पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य हमें घर में भी मिल जाता है। कैसे? यदि हमारा हृदय शांत है, मन शांत है, चित्त शांत है, इस समय यदि हमने भजन कर दिया, शिव जी का नाम गा दिया घर में बैठे बैठे, तो पुण्य किया तीर्थ का उतना पुण्य यहाँ भी बन जाएगा। बोल भोलेनाथ भगवान की। कब? जब सदाचार से रह करके, सदाचार में रह करके, स्थिर रह करके हम शिव का नाम गायन करें, शिव का भजन गायन करें। सदाचार सुख मापनो याद, सदाचार से ही जीवन में सुख होता है। धर्मान अर्थश्च तत्कालीन सानायाम चव्याम्य ए। सदाचार से घर में संपत्ति भी बढ़े, समृद्धि भी बढ़े, सुख भी होए, शांति भी होए। सदाचार में परिवार में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान बने। सदाचार में रहो तो बच्चों में संस्कार आए, और सदाचार से कोई भटक जाए तो पूरा शांति का माहौल क्रांति में बदल जाता है। WW शुरू हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। सदाचार से भटकने में बहुत हानि है। और जो है संपत्ति, अनाचार करने से वो भी धीरे धीरे निकल लेती है, वो भी टिकती नहीं है। बनाए रखना है तो सदाचार करो, सदाचार में रहो। मुहूर्ते जा उत्तिष्ठे, शुभ मुहूर्त में उठ जाना, सो करके सही समय में सो जाना, सही समय में खाना खाना। सदाचार में जाओ तो बहुत कड़ा है। कड़ा किसके लिए? ये धर्म कड़ा किसे लगता है? जिन्होंने पहली बार पैर रखा हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जिन्होंने सदाचार में पहली बार पैर रखा, उनके लिए बहुत जटिल होगा, और आदि हो गए उनके लिए तो सरल है। इसलिए हे सौनकादि ऋषियों, हमें सदैव सदाचार में रह करके, सदाचार का पालन करते हुए भगवत भजन करते रहना चाहिए। मनुष्य का जैसा पाप और पुण्य बनता है कर्म से, उसी की तरह उसे फल मिलता है। अधर्म से दुख, धर्म से सुख। साफ साफ कहें तो दुराचार से दुख और सदाचार से सुख। एक ही बात को सूत जी बार बार दोहरा रहे, क्यों? क्योंकि हम बार बार सुन के समझे, हम बार बार सुने और समझे। सदाचार में सुख है, प्राप्त होता है, और अनाचार दुराचार करने से दुख प्राप्त होता है। इसलिए जिनको सुखी होना है, धर्म का त्याग न करें,
अधर्म में न चलें, सदाचार में रहें और सदैव सुखी रहें, सदैव सुखी रहें। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। यदि अपने से खा पी करके यूज करके कुछ रुपए बच जाए, कुछ संपत्ति बच जाए, तो कोई गरीब आ जाए, कोई भूखा प्यास आ जाए, उनमें लगा दो। जरूरतमंद लोगों में आपकी मेहनत की संपत्ति लग जाए तो आपको पुण्य बनेगा। यहां आप लुटाओगे, वहां खाते में चढ़ जाएगा। ये सदाचार करता है। सत्संगार्थम एतदमेव नाराणाम जायते द्विजा। जो हम जैसे लोग हैं, जो गृहस्थ में हैं, जो घर में रहते हैं, जो परिवार वाले लोग हैं, इनके लिए चाहिए बीच बीच में सत्संग करते रहे। कमाई हुई संपत्ति से कुछ साधु भोजन कराए, ब्राह्मण भोजन कराए, कुछ मंदिर में, कुछ कथा में, कुछ यज्ञ में लगाए। और जो कृषक है वो कृषक फसल करे, फसल उपज हो जाए तो कुछ अंश दान पुण्य में लगाए, कुछ भगवत पूजा पाठ में लगाए। ये सब सदाचार में आता है, इनका धर्म ही है, ऐसा करना चाहिए। फिर दान की महिमा को बहुत लंबा चौड़ा बताया। अब आप समझेंगे, दान की महिमा बहुत लंबा चौड़ा है शिव पुराण में, बहुत लंबा चौड़ा। ये दान करो तो वो दान करो तो वो दान करो तो ऐसा, ये दान करो तो ऐसा। लेकिन दान करो। पंछी पिए जल ना घटे, घटे न सरिता नीर। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान देना चाहिए। दान देने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। कोई गरीब को दान देवे, कोई जरूरतमंद लोग को दान देवे, तो भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा। अग्नि यज्ञम, देव यज्ञम, ब्रह्म यज्ञम तथैव च। इन सब यज्ञों से बढ़ करके सूत जी ने सौनक जी को शिव पुराण के अंतर्गत दान यज्ञ को बता दिया। बताओ, ये कहा अग्नि यज्ञम, देव यज्ञम, ब्रह्म यज्ञम तथैव च। इन तीनों यज्ञ से गुरु पूजाम ब्रह्मात्रितम कर्मेण ब्रूहि ना प्रभु। हे सौनकादि ऋषियों, सब यज्ञों से गुरु पूजा करके, देव पूजा करके, तीनों यज्ञ को करके जो पुण्य बनता है, किसी जरूरतमंद लोगों को दान करने में सब पुण्य मिल जाता है। अरे कोई 2 दिन से तड़प रहा हो, खाया ना हो, भूखा व्यक्ति हो, उन्हें आप रसदार भोजन करा दो, आहा तो तृप्त हो जाएगा। सबसे भारी यज्ञ है वो। इंसान को फिर इंसानों से पहले से मोहब्बत हो जाए, महायज्ञ हो जाएगा, महायज्ञ हो जाएगा। गृहस्थी लोगों को चाहिए अग्नि यज्ञ करें। अग्नि में देखिए, पहला यज्ञ अग्नि यज्ञ किसे कहते हैं? जब घर में खाना बन जाए, नाश्ता तैयार हो जाए, तो पहला ग्रास अग्नि देवता में डाल दो, इसे कहते अग्नि यज्ञ। अग्नि देवता के लिए निकाल के अग्नि में डाल करके जो प्रसादी लिया जाता है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ऐसा करने से भी पुण्य बनता है। फिर होता है दूसरा देव यज्ञ, देवताओं के निमित्त किया हुआ स्वाहा स्वाहा, देवता लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हम सांकल्य डालते हैं उसे देव यज्ञ कहते हैं। और एक होता है ब्रह्म यज्ञ, वेद का अध्ययन करना, शास्त्र पुराण का अध्ययन करना वेद यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ इसे कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ अध्ययन करना होता है, वेद का अध्ययन करें, पुराणों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। प्रातः में अग्नि यज्ञ, सुबह सुबह जब सूर्य भगवान जी प्रकट होते तो अग्नि जैसा स्वरूप होता है, अग्नि समाहित होते उसमें, और इस समय कोई भगवान सूर्य देव जी को अर्घ देवे उसे अग्नि यज्ञ भी कहा जाता है। इसे बहुत बहुत पुण्य बनता है अर्घ देने में सूर्य भगवान को। देव यज्ञम हितम विद्यात्
हम समस्त प्राणियों को चाहिए देवताओं के तृप्ति के लिए हम सब ब्रह्म यज्ञ करते रहे। करते भगवान जी का कथा श्रवण करना ब्रह्म यज्ञ है। ब्राह्मणों के द्वारा वेद अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है। कोई ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करके ब्रह्म यज्ञ करे, वो भी ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार से यज्ञ की महिमा को बताया। अग्नि यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ सबके बारे में सुनाया। आदि सृष्टो महादेव सर्वज्ञ करुणा करा सर्वलोक कोपकाराय वरान कल्पितावान प्रभु। ये भगवान शिव शंकर जी के द्वारा कृत निर्मित शिव महापुराण की कथा है। इसमें कोई असत्य नहीं है। जो भी लिखा है भगवान भोलेनाथ जी ने, जो भी बखान किया, सब सत्य सत्य घटना है। आदि सृष्टो, ये आदि से सृष्टि में भगवान शिव ने इस पुराण को बना के रखा है बहुत पहले से, और सत्य है। महादेव सर्वज्ञ, भगवान भोलेनाथ सर्वज्ञ है और सब ज्ञाता है। पहले से सब कुछ जान लेते हैं, सब देख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर उन्होंने बनाया है। तो शिव जी के द्वारा रचित शिव पुराण झूठा तो नहीं हो सकता, असत्य तो नहीं हो सकता। इसलिए जो इसमें लिखा है उसका पालन जो कोई करेगा जीवन में, वो शिव पद को प्राप्त कर लेगा और शुद्ध बुद्ध होकर के शिव लोक को प्राप्त करेगा। और आरोग्यम संपदश्चैव व्याधिनाम शांतिरेव च। आरोग्यम, कोई भी रोग रहे, शिव कथा निरंतर रूप से कंटिन्यू 7 दिन तक यज्ञ के माध्यम से सुने, सप्ताह यज्ञ बना करके, तो रोग से भी मुक्ति मिल जाए। इतना प्रभाव इसका बता रहे हैं शिव जी। देखिए, लेकिन सुनने का भी ढंग होता है भैया। शिव कथा में श्रवण का विधान है। केवल कथा सुने 7 दिन तक और विश्वास पूर्वक प्रेम से तो होगा। केवल फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होगा, केवल नियम निभाने से कुछ नहीं होगा। यज्ञ को यज्ञ की तरह कोई स्वीकार करता है तो संपदश्चैव व्याधिनाम, समस्त व्याधियों से वो मुक्त हो जाएगा और शांति रेवचा, जीवन में सुख शांति प्राप्त करके अंत में शिव पद को प्राप्त हो जाएगा। पुष्टिरा आयुता तथा भोगो, इस लोक में वो संतुष्ट होकर पुष्ट होकर समस्त सुख ऐश्वर्य का भोग करेगा और अंत में वो भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो जाएगा। ये पुराण की महिमा है। जो भी श्रवण करे, जो भी दरिद्र इस तपसा, दरिद्र के लिए तपस्या बन जाएगा कथा श्रवण करना, उनकी दरिद्रता मिट जाएगी। ये सब कथा सुन सुन करके शौनक महाराज जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। और आगे शौनक ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, समस्त पदार्थों के ज्ञाता हैं आप, श्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है। हे सुत जी, अब हमें देश काल के बारे में बताइए। देश और काल, देखिए हम देश काल कुछ नहीं जानते हैं। सुत जी ने बखान किया, हम देश काल कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णी सिंधुश्च सरयू रेवा सप्त गंगा कहलाती है। ये सप्त गंगा दर्शन करने से, सप्त गंगा के तट में शुभ कार्य करने से, यज्ञ करने से, पूजा पाठ करने से अपेक्षा विशिष्ट वस्तु प्राप्त होते हैं। ये जो मैंने ये बताया समझ में नहीं आया होगा, और थोड़ा सा विस्तार करता हूं। देश काल, कथा में देश काल का भी, स्थान का भी महत्व रहता है। कौन जगह में कथा करना चाहिए, कौन जगह में यज्ञ करना चाहिए। तो सुनो, हम घर में यज्ञ कर सकते हैं, हम घर में यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन ये जो देव यज्ञ है, कथा यज्ञ है, पुराण यज्ञ है, यही जो घर में हो रहा है इसमें पुण्य तो है, लेकिन कोई विशेष जगह में, पवित्र स्थल में, धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में यज्ञ हो जाए तो 10 गुना उसका पुण्य बनता है। इसलिए देश काल का ख्याल रखना पड़ता है। देश काल का
स्थान अच्छा मिल जाए, किसी देव स्थल के नजदीक हो जाए, कोई सरोवर या नदी आसपास हो जाए तो क्या कहना, चार चांद लग जाए, यज्ञ में 10 गुना पुण्य बनता है। इसीलिए हे शौनकादि ऋषियों, देश काल का विधान है। गंगा जी, गोदावरी मैया जी, कावेरी जी, ताम्रपर्णी, सिंधु, रेवा, सरयू, ये नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इन नदियों के किनारे, ये सप्त गंगा के तट में कोई भी यज्ञ करो उसका 10 गुना पुण्य बनेगा। ये देश काल का प्रभाव है। वो जगह भी ठीक है, वहां समय का कोई वो नहीं रहता है बंधन। वो पवित्र भूमि है, वहां किसी प्रकार आधी व्याधि इधर उधर कुछ नहीं होता है, इसलिए वहां का देश काल सब पवित्र होता है। वहां यज्ञ करना चाहिए। फिर पार्थिव पूजा का वर्णन करते हैं, जो पहले मैंने बताया। पार्थिव पूजा करनी है, पार्थिव माने मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग, तो जल के अंदर से मिट्टी निकालना चाहिए, पानी के अंदर से, या जलाशय से हो, कुआं से हो, नदी से हो, तालाब से हो, पानी के अंदर से मिट्टी निकालो। पार्थिव पूजा करने से समस्त अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। समस्त अभिष्ट वस्तु की, जो हमारे मन में इच्छा होंगी सब पूर्ण कर देंगे भोलेनाथ। और पार्थिव पूजा में ना स्त्री पुरुष दोनों का अधिकार है, दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए सुलभ है। ऐसा नहीं कि ये ना करे, करे, दोनों कर सकते हैं। कहीं से भी जलाशय से मिट्टी निकाल के ले आओ, फिर सुंदर अपने हाथ से उसमें दूध मिक्स करके या गुलाब अर्क डाल करके आप मिट्टी को पहले से गूंथ लो बढ़िया से, फिर जिस आकार में बनाना हो बढ़िया से बना लो, और उसका पीठ भी उसी तरह से बनाओ, उसी मिट्टी से। और हो सके तो ना भगवान जी का स्वरूप झलकाओ, उसमें आंख मुंह जैसे ही बना है सामने महाकाल स्वरूप, उसी तरह से पूरा सचित्र बना करके शिवलिंग की स्थापना करो तो ज्यादा पुण्य बनता है, ज्यादा पुण्य बनता है। फिर इसके बाद उस सही इस जगह में पवित्र स्थल में स्थापित करके 1650 से वैदिक मंत्रों से पूजन करो, फिर अभिषेक, फिर विसर्जन। ऐसा जो भी करते हैं उनका अभीष्ट वस्तु भगवान भोलेनाथ जी पूरा कर देते हैं। दूध का संस्कार मिट्टी में होना चाहिए। पार्थिव बनाने से पहले दूध मिट्टी में डालो, गूंथ लो बढ़िया से। दूध नहीं तो गुलाब अर्क डालो, या गुलाब पुष्प का कुछ कर डाल दो, उसमें मसल दो, भगवान को बहुत प्रिय है। या फिर सुगंधित तेल, चमेली का हो, जूही का हो, है ना, बढ़िया से कोई तेल डाल के गूंथो और बढ़िया पीठ बना करके उसके गणों के साथ बनाओ। नंदी जी हो, कार्तिकेय जी हो, गणेश बाबा जी हो, इनके जितने साथी हैं सबकी स्थापना करो। फिर अभिषेक करके 1650 पूजन करके अभिषेक करें, अभिषेक करके विसर्जन करें। जिस तरल पदार्थ से आपको अभिषेक करना हो, चाहे जल से करे, दूध से करे, गंगा जल से करे, दही से करे, घी से करे, जिस किसी तरल पदार्थ से आपको करनी हो कर सकते हैं। इच्छा के अनुसार, कामना के अनुसार, हर एक कामना को भगवान शिव जी पार्थिव पूजन से प्रसन्न होकर पूरा कर देते हैं। विधिनेश पूज्य सम्यग भूर्लोके अभीष्टमाप्नुयात्। ऐसा करने से विधिनेश समस्त हमारे जीवन के सारे विघ्न, सारे कष्ट, सारे दुख सब मिट जाते हैं, और इस भूलोक में अभीष्ट हमारे जो भी इच्छित वस्तु है, पदार्थ है, हमें प्राप्त हो जाते हैं। माप्नुयात्, मिल जाता है। इसमें दे लिख दिया शुक्रवारे चतुर्थयांश, भाद्रपद हो या श्रावण हो, सावन में या भादों में शुक्ल पक्ष हो और चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन शुक्रवार रहे, सद वैसा नक्षत्र पड़ जाए, ये दिन यदि मिल जाता है किसी को, तो शिव जी का अभिषेक करने में बहुत पुण्य होता है। लेकिन ऐसा योग बहुत मुश्किल है। 12 साल में, 13 साल में एक बार ऐसा होता है, बहुत मुश्किल है। एक साथ ये नक्षत्र का आना, वो दिन पड़ना, वो मांस पड़ना,
उपक्ष पढ़ना बड़ा कठिन है। ऐसा योग ना बहुत समय बाद मिलता है, और जो बहुत ध्यान से उसमें लगे रहेंगे उनको समझ में आएगा और न भूल जाएंगे। सदा पूज्य द्विजा, द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों को चाहिए सदा सर्वदा शिव जी का दर्शन करें, शिवलिंग की स्थापना करके जजमान से उनकी स्थापना करवाएं, और शिव जी का पार्थिव स्थापना करने के बाद अभिषेक करा के उसे विसर्जन कराएं। और हर यजमान को चाहिए ब्राह्मण से कहें हमें अभिषेक करना है महाराज, पार्थिव लिंग की पूजा करनी है महाराज। ऐसा होते रहना चाहिए। ब्राह्मण का भी कर्तव्य है यजमान को इसके शिक्षा दीक्षा देवे, और यजमान का भी कर्तव्य ब्राह्मण से प्रार्थना करें, और करते रहना चाहिए। जब तक देह में श्वास है तब तक भोलेनाथ जी के ऊपर हमें पूजा पाठ कृपा उनकी प्राप्त करनी चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए, विश्वास करके उनके ऊपर अभिषेक करते रहना चाहिए। शिवो अस्माकं च युष् कामं रक्षां गृहाणं भूरिशः। शिव पूजा हो जाए तो फिर प्रार्थना कर, हे भगवान शिव जी हमारी या हमारे परिवार की, हम सब लोगों की रक्षा आपके ऊपर में है। हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि आप प्रणव स्वरूप में हैं। संसार रूपी महासागर का प्रणव, ये जो भव सागर है, इससे पार होने में आपका नाम मंत्र प्रणव ही सार्थक है। इसलिए हम प्रणव रूप में आपका भजन करते हैं। ओम ओम ओम। पार लगाएं प्रभु, रक्षा करें, हमारे परिवार की सुरक्षा करें। ये सब पार्थिव पूजा का विधान है। पूजा करना, अभिषेक करना, विसर्जन करना, प्रार्थना करना, यहां तक। ओम सूक्ष्म प्रणव है, नमः शिवाय ये स्थूल प्रवण है। प्रणव एक निराकार है तो एक साकार है, और दोनों लाभकारी है। कोई भी मंत्र गावा, ओम कहते रहे तो भी ठीक है, नमः शिवाय कहते रहे तो भी ठीक है। लेकिन ब्राह्मण को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चारों वर्ण के लिए अलग अलग मंत्र बताया। किसी को बताया कि नमः शिवाय, कोई कहे शिवाय नमः, कोई कहे श्री शिवाय नमः। माने चारों वर्ण का अलग अलग विधान है मंत्र गाने का। हाँ, लेकिन जिनको जो जचे जो रुचे उस मंत्र को आप विश्वास पूर्वक गाओ, वही मंत्र से आपको फल मिल जाएगा। ओम कहें तो भी ठीक है, शिवाय कहे तो भी ठीक है, नमः शिवाय कहे तो भी ठीक है, शिवाय नमः कहे तो भी ठीक है। माने विश्वास जिसमें फिट हो जाए वही ठीक है। अब उस मंत्र को आप गाते रहो, गुनगुनाते रहो, एक क्षण भी ना भूलो। प्रपंच नहीं रहते, जीवन का प्रपंच मिट जाता है, माया की प्रपंच कट जाती है मंत्र गाते रहने से। शिवो अहम सत्यम स्वरूपम। बार बार भगवान जी का नाम मंत्र गाते गाते एक दिन भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। बोल सदा शिव भगवान की, शिव स्वरूप बन जाता है, शिव स्वरूप। शौनकादि ऋषि सब प्रसन्न है, अति आनंदित है। आनंदित होकर के महाराज श्री शौनक जी ने पूछा, हे प्रभु अब आप हमें बताइए भस्म की महिमा क्या है, रुद्राक्ष की महिमा क्या है। हम जानना चाहते हैं रुद्राक्ष क्या है, भस्म क्या है, इन दोनों की महिमा क्या है। तो आइए 2 मिनट शिव नाम कीर्तन करें, फिर भस्म की महिमा और रुद्राक्ष की महिमा श्रवण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तेरी लीला है सबसे न्यारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी।
बैठ जाइए, धन्यवाद। अब शिव नैवेद्य और बिल्वपत्र की महिमा बखान करके भस्म की महिमा एवं रुद्राक्ष की महिमा बखान करने लगे सुत जी। हे शौनकादिर्षियों, अग्राह्यम शिव नैवेद्यमिति पूर्वम सुतम वचा। भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य शिव दीक्षित भक्त ही पा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। शिव जी को चढ़ाया हुआ नैवेद्य उनके लिए प्रसाद है जो शिव मंत्र से दीक्षित हैं, शिव संप्रदाय से दीक्षित हैं। शिव संप्रदाय से दीक्षित लोगों को शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद पा लेना चाहिए, वरना अन्य लोगों को शिव जी में स्पर्श करा के लेना चाहिए। स्पर्श करा के प्रसाद लो, बहुत पवित्र है, बहुत पुण्य होता है। बोला लीजिए। बोलो भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। लोटस स्कूल से किरण साहू जी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दीप्ति साहू जी, सम्मानीय अरुण देवांगन सर जी, सम्मानीय शर्मा जी, सम्मानीय श्री सुरेश के सरवानी भैया जी, सम्मानीय भीमेश्वर आदित्य भैया जी, सम्मानीय द्वास राम साहू सर जी, आप सभी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हरिओम। दीपिका साहू मैम, गिरजा शंकर साहू सम्मानीय भटगांव से हैं, आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे भटगांव से महाराज हैं चौबे जी, आप भी आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। छेदी नामदेव जी, आप भी आएंगे। सिंघी चुआ से सम्मानीय पटेल मामा जी, केसला से मालिकराम साहू जी आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कमलेश्वर चंद्रा सर जी सब पत्नी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्मानीय हमारे नगर भटगांव के पूर्व पार्षद और कई बार भागवत कथा करवाने वाले सम्मानीय चाचा रामलाल साहू जी से निवेदन है कि वो आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। लाला ठाकुर जी आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्मानीय लाला ठाकुर जी, सम्मानीय हेमलाल साहू चाचा जी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
स्टाम्प वेंडर सम्माननीय विक्रम साहू जी, आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय विक्रम साहू जी, सेवानिवृत्त शिक्षक सम्माननीय श्री ननकीदाव साहू जी, आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय श्री ननकीदाव साहू जी, सम्माननीय बद्री साहू जी, विक्रम प्रसाद साहू जी, सॉरी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्माननीय श्री गणेश साहू जी, श्री जीधन देवांगन जी, आप आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय महेश साहू जी, उनकी माता जी, आप आएंगे सरसिवा से और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुप्रिया यादव मैडम, आप भी आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम। बोली भोलेनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, घुस्मसेश्वर भगवान की जय। घुस्मेश्वर भगवान, त्र्यंबकेश्वर भगवान, जिस रूप में देखो सामने बैठा है उसी रूप में दिखता है वो, बहुत प्यारा है। साक्षात भोलेनाथ जी विराजमान है और हम भोलेनाथ जी के दरबार में बैठे उन्हीं के चरित्र का श्रवण रसपान कर रहे, कथा रसपान कर रहे। आज भगवान श्री सुत जी ने सौनक आदि ऋषियों को बताया कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है, भोग पदार्थ है, लेना चाहिए कि नहीं, लेने से क्या होगा, नहीं लेने से क्या होगा। तो एक बात इसमें सुखदेव जी ने स्पष्ट कर दिया, सुत जी ने, जो शिव संप्रदाय से दीक्षित हो, शिव मंत्र की दीक्षा लिए हो, उनके लिए चढ़ा हुआ प्रसाद अमृत है, वो स्वीकार कर सकते हैं। और जो शिव मंत्र से दीक्षित ना हो के अन्य मंत्र से दीक्षित है,
उनको चाहिए नैवेद्य भगवान शिव जी के लिंग में स्पर्श कराए और फिर ग्रहण करे, चढ़ाए नहीं। प्रसाद का इतना महत्व है भगवान जी शिव जी के नैवेद्य का। मुक्ते तु शिव नैवेद्य पुण्यान यान्ति कोटिशः। शिव जी को चढ़ा हुआ नैवेद्य का कोई दर्शन भी कर ले तो करोड़ों पाप मिट जाता है। शिव नैवेद्य दर्शन का इतना लाभ है, दर्शन करने मात्र से इतना लाभ होता है, करोड़ों पाप मिट जाता है। किसी के घर में शिव भगवान जी का प्रसाद आया हो तो घर तीर्थ समय बन जाता है। किसी के घर में शिव जी का प्रसाद आ गया हो, कहीं से किसी कृपालु ने प्रसाद दिया हो तो समझ लेना वो घर पवित्र हो गया, तीर्थ जैसे बन गया। वो प्रसाद का दर्शन करने वाला, वो प्रसाद को पाने वाला सब पवित्र हो जाता। इतना भारी महत्व शिव नैवेद्य का बताया। दृष्टवापि शिव नैवेद्यम, दृष्टवापि माने देखने मात्र से शिव नैवेद्य को यान्ति पापानि दूरता, सारा पाप दूर हो जाता है, मिट जाता है। इसलिए भगवान शिव जी का प्रसाद जब घर में आवे तो लेने से पहले सिर झुकाना चाहिए। प्रसाद को, नैवेद्य को पहले सिर झुकाओ, प्रणाम करो, शिव समान समझ के प्रणाम करो और प्रणाम करने के बाद उसे स्वीकार करो और स्वीकार करके फिर भगवान जी का नाम मंत्र गाओ, ओम नमः शिवाय, फिर पालो। अब प्रसाद को लेकर के रख नहीं देना चाहिए। कई लोग होते हैं प्रसाद लेके कहीं रख देते, बाद में पाएंगे, समय निकाल के पा लेंगे। और कई लोग तो भूल जाते हैं, फिर चीटा चीटी पा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रसाद का अपमान शिव जी का अपमान होता है। जहां प्रसाद मिले वही पालो। यहां तक बताए इसमें, भक्षित्वाम द्रुतम तस्य सर्व पाप प्रणाश्यति। यदि कोई ब्रह्म हत्या भी किया हो, किसी मानव का वध किया हो, पशु पक्षी का वध किया हो, हत्यारा हो, वो भी यदि शिव जी का प्रसाद पा जाता है तो उसका ब्रह्म हत्या मिट जाएगा। शिव नैवेद्य प्राप्त कर लेगा तो सारा दोष मिट जाएगा। वो चाहे महापाप रहे, ब्रह्म हत्या रहे, कि कोई भी हिंसा किया हो, तो सारा मिट जाएगा। शिव जी को चढ़ाया हुआ द्रव्य अग्राह्य है, नैवेद्य अग्राह्य है। हाँ, शिव स्पर्श कर ले और पाले वो ग्राह्य है अन्य लोगों के लिए। और शिव मंत्र दीक्षित लोगों के लिए तो सब प्रसाद है, महाप्रसाद समझो। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। पत्र है, फूल है, पुष्प है, बिल्व पत्र, जो भी चढ़ा है सब प्रसाद है। और जल भी प्रसाद है उनके लिए जो शिव संप्रदाय में दीक्षित है। शिव संप्रदाय में दीक्षित है उनके लिए। सालग्राम शिला संग्राम याति पवित्रताम। शालिग्राम क्षेत्र में यज्ञ करके, अन्य तीर्थ क्षेत्र में यज्ञ करके जो पुण्य होता है, नैवेद्य मात्र लेने से शिव जी का, वो सारा पुण्य अंदर आ जाता है। हृदय रूपी गागर में वो भर जाता है, आगे सारा पुण्य जमा हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य का दर्शन भी करने में लाभ है। हमें शिव नैवेद्य का दर्शन और ग्रहण दोनों करना चाहिए। जहां मिले अवसर, जहां मिले अवसर पा लेना चाहिए, बड़े प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। बड़ा महत्व बताया शिव नैवेद्य का। सुरुद्धम बिल्व महात्यम। अब महाराज सुत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ये तो हो गया शिव नैवेद्य का महत्व। अब सुनो बिल्व पत्र का महत्व। बिल्व वृक्ष का महत्व भी है, बिल्व पत्र का भी महत्व है, बिल्व मूल का भी महत्व है। इसमें तो यहां तक बताया है शिव पुराण में, पूज्येत बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि भिन्नरा। बिल्व वृक्ष साक्षात भोले शंभु जी का स्वरूप है, भोलेनाथ स्वरूप है, और शिव स्वरूप वृक्ष है बिल्व पत्र। तीनों लोकों में जितने तीर्थ कहे गए हैं, धरती आकाश पाताल, तीनों लोकों में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सभी तीर्थों का वास बिल्व पत्र के मूल में होता है, बिल्व वृक्ष के मूल में। बताओ, समस्त तीर्थ बिल्व पेड़ के जड़ में है, वृक्ष के जड़ में, ट्री के। बताओ, बेल पेड़ के नीचे समस्त तीर्थ वास करते हैं। जो भी व्यक्ति बिल्व के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे कंद से, पुष्प से, अक्षत से भगवान भोलेनाथ जी का पार्थिव लिंग बना के पूजा करेगा,
और शिव समान होकर शिव लोक को चला जाएगा, सामीप्य को प्राप्त होगा, सारूप्य मिल जाएगा उसको, और शिव में लीन हो जाएगा। इतना महत्व बताया बिल्व वृक्ष के नीचे पूजा करने का। शिव लोक ममाप्नुयात्, और शिव लोक को प्राप्त हो जाएगा। संतति वर्धते, ये भी सुन लो, जिनका संतान नहीं है उनको चाहिए बिल्व वृक्ष के नीचे जाए और सुंदर पार्थिव की स्थापना करे और मन वचन कर्म से विश्वास पूर्वक भगवान शिव जी का पूजन करके अभिषेक करे और एक ब्राह्मण को शुद्ध मन से पवित्र भोजन बना करके अपने हाथ से खिलाए। तो जिनको संतान है उनको संतान की प्राप्ति हो जाए। ये मैं नहीं, ये शिव पुराण की कथा कह रही है। इसमें स्पष्ट लिखा है संतति वर्धते, बिल्व वृक्ष के नीचे शिव स्थापना करके पार्थिव पूजन करने से संतान की भी वृद्धि होती है। और बिल्व वृक्ष को तुलसी जी को ना सर्व औषधि बताया है, सर्व औषधि बिल्व वृक्ष। शिव पुराण 22-27। जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष के नीचे श्रद्धा से भक्ति पूर्वक दीप दान करे तो दीप दान करने वाला ज्ञान से संपन्न होता है। भगवान महेश्वर जी सदैव उनको पर कृपा बनाए रखते हैं, उनका हर जगह सम्मान होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाने वाला, दीपक का बड़ा महत्व है दीपक जलाने का, शिव मंदिर में ज्यादा, आगे कथा में सुनेंगे। दीपक जलाने का महत्व भी बहुत ज्यादा है, दीपदान का। तो बिल्व वृक्ष के नीचे जो भी दीप जला के रखेगा, दीप प्रज्वलित करेगा, वो ज्ञानी बनेगा। भगवान शिव जी महेश्वर जी सदैव उनके ऊपर कृपा बरसाए रहेंगे, सदैव उनका सम्मान जगत में होगा, वो सम्मानित बन जाएगा। बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाने वाला। और जो व्यक्ति, सुध जी कहते हैं सौनक जी, जो व्यक्ति कलयुग में, कलयुगी मानव प्राणी जो भी अनुराग के साथ प्रेम पूर्वक मीठा भोजन बना करके ब्राह्मण को बिल्व वृक्ष के नीचे खिलाएगा, भोजन कराएगा, उसे करोड़ों गुना पुण्य बनता है, करोड़ों गुना, सभी तीर्थों का पुण्य करोड़ों गुना बनता है। घी और दूध से मिश्रित कोई व्यंजन बनावे, वस्त्र और द्रव्य आदि व्यंजन के साथ में किसी शिव भक्त को दान देवे, दान करे, उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगा। भोलेनाथ भगवान सदैव उनके घर में समृद्धि संपत्ति बना के रखेगा। जो बेल पेड़ के नीचे में यो दक्षा इत्व भक्ताय स दरिद्रो न जायते, जो बिल्व वृक्ष के नीचे किसी शिव संप्रदाय को या शिव भक्त को, जो शिव जी को मानता हो, ऐसे ब्राह्मण हो या संत साधु हो या कोई भी हो, जो शिव जी को भागवत हृदय से मानता हो, ऐसे लोगों को दान करे। घी से बना हुआ पकवान, दूध से बना हुआ मिष्ठान, और उसमें वस्त्र करे, कुछ द्रव्य करे, और किसी सत्पात्र को दान में दे दे, तो व्यक्ति जीवन में कभी गरीब नहीं होता, उनके घर में कोई कमी नहीं आएगा, दरिद्रता तो झांकेगी भी नहीं, वो संपन्न हो जाएगा और रजवाड़ा बन जाएगा। और जितने भी शिव भक्त है देख लो, अभी भी प्रमाण है, जितने भी शिव भक्त है सब टाटा अंबानी, और विष्णु जी के जितने भक्त है सब सुदामा, सब विदुर। शिव भगवान अवघड़दानी है, ए बाबा भंडारी इनका नाम है, भर देता ही है, भंडार भर देता है, भंडारी। इसलिए जो भी इनकी सेवा करे, पूजा करे, बिल्व वृक्ष के नीचे दान करे, उन सबको लाभ होता है। इस तरह से महात्म्यम बिल्व पत्र का गाया, बिल्व वृक्ष का गाया सुध जी ने। और अंत में कहा, हे सौनकादिऋषियों, मैं बिल्व वृक्ष का जितना भी महात्म्यम गाऊं वो सब कम है, क्योंकि वो साक्षात शिव स्वरूप है और शिव के महिमा गा पाना मेरे बस की बात नहीं है।
जितना हो गया वही हो गया। अनंत है उनकी महिमा, अनंत। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिव अर्पणम। बताओ महिमा देखो, एक बिल्व पत्र लेकर के कोई भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ावे तो त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों का पाप खत्म, 3 जन्म का। एक बिल्व पत्र चढ़ाने की इतना पुण्य है। और वो बिल्व पत्र में कोई राम नाम अंकित कर दे, व्हाइट चंदन से, सफेद चंदन से राम नाम अंकित कर दे तो शिव जी को ज्यादा प्रेम हो जाता है। क्यों? शिव भगवान जी के इष्ट देवता राम है। राम नाम लिख करके एक बिल्व पत्र के 3 शाखा में राम लिखो और चढ़ा दो, 3 लोक का, 3 जन्म का पाप मिल जाता, 3 जन्म का। हमारा प्रारब्ध मिल जाएगा। समय आने पर जो होगा उस दोष से भी हम बचे रहेंगे। और वर्तमान में जो होगा 3 लोकों का कहा है ना, 3 काल पवित्र हो जाएगा। इतना महत्व बिल्व पत्र बताया। त्रिशाखैर बिल्व पत्रश्च छिद्र कोमल शुभ है। और बताया यदि कोमल हो बिल्व पत्र, नव निर्मित पत्र हो, नया नया पत्र निकला हो पेड़ से, नया नया, और यदि वो कोमल पत्र मिल जाए तो शिव जी को और ज्यादा प्रिय है। कोमल पत्र भोलेनाथ भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कोमल शुभ है और वो चढ़ाना शुभ भी होता है। शिव जी में कोमल बिल्व पत्र चढ़ाना शुभ होता है। शिव पूजाम करिष्यामि एक बिल्वम शिव अर्पणम। एक भी मिल जाए शिव जी को चढ़ाओ, बराबर पुण्य मिलता है, बराबर। शिव जी को बहुत प्रिय कोमल बिल्व पत्र। अखंड बिल्व पत्रेण, जो खंडित हो, खंडित बिल्व पत्र पूजित नंदिकेश्वर। शिव जी की पूजा उसमें नहीं होना चाहिए। नंदिकेश्वर ने कहा, हे सनत कुमार जी, शिव जी को खंडित बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसमें छेद हो, जिसमें कीड़े लग गए हो, जो कट गया हो, जो 2 शाखा रह गए, 1 शाखा नहीं है, ऐसा बिल्व पत्र शिव जी को प्रिय नहीं है। उनको शुद्ध पवित्र त्रिदल वाला पत्र चाहिए। भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। शुद्धंति सर्व पापेभ्य एक बिल्व शिव अर्पणम। शुद्ध हो, पवित्र हो तो एक बिल्व पत्र चढ़ा दो आप, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अनेक चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एक में भी श्रद्धा हो तो उतना ही पुण्य बनेगा। एक में भी श्रद्धा हो। सुत सुत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते। सौनक जी ये कथा सुन करके बोले, हे सुत जी आपकी जय हो, हे सुत महाराज जी आपकी जय हो, जय हो। आपको बारंबार प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। तदेव व्याप्तो ब्रूहि भस्म महात्म्यम प्रतीत। ये प्रभु आपने बिल्व पत्र की महिमा सुनाया, नैवेद्य की महिमा सुनाया, अब भस्म की महिमा सुना दो। बुद्धेश्वर जी भस्म की महिमा तो और भारी बताया है। पूरा शिव पुराण में शिव जी के जितने भी श्रृंगार है सबकी महिमा है। भगवान शिव जी 16 श्रृंगार करते हैं, ध्यान रखेंगे। जिस तरह नारी 16 श्रृंगार करती ना, पुरुष में 16 श्रृंगार नहीं होता है, नारी में 16 श्रृंगार होता है। लेकिन धन्य भोलेनाथ भगवान जी और नारेश्वर है ना, अर्ध नारेश्वर कहलाते हैं और 16 श्रृंगार करते हैं। और ये बखान होगा 16 श्रृंगार आगे कथा में। 16 श्रृंगार है भगवान भोलेनाथ के, और इसमें 16 श्रृंगार की पूरा व्याख्या की है सुध जी ने। 16 श्रृंगार का स्पष्ट व्याख्या है, आगे कथा में सुनेंगे। चौथे दिन की कथा में स्पष्ट श्रृंगार, जिस दिन भगवान जी का विवाह होगा उस दिन श्रृंगार का वर्णन हो। पूरा 16 श्रृंगार करते हैं शिव जी, ऐसे सर तक सजते हैं। और जितने भी सजावटी उनके हैं सब शिव पुराण में उल्लेखित है। एक एक अंग की सजावट का वर्णन है। अब देखो भस्म, ये भी एक श्रृंगार है शिव जी का। और भस्म स्नान करते हैं, भस्म स्नान। शिव जी को किसी ने गंगा जी में डुबके लगाते नहीं देखा होगा, शिव जी को किसी ने सरस्वती में डुबके लगाते नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो जल स्नान नहीं, भस्म स्नान करते हैं। भस्माभिषेक होता है उनका, और भस्म अभिषेक करने का पुण्य बहुत ज्यादा है। हाँ, पवित्र पवित्र जितनी नदियां हैं सब में एक बार स्नान करो,
और भस्म में एक बार स्नान कर, बराबर होगा सोनों का पुण्य। समस्त पवित्र नदियों में स्नान करके कोई आया हो और कोई भस्म में स्नान किया हो, दोनों का पुण्य बराबर हो जाता है। भस्म दो प्रकार की बताया, भस्म के अनेक प्रकार है लेकिन दो श्रेष्ठ है, एक यज्ञ का भस्म और दूसरा निज निर्मित यज्ञ भस्म, निज भस्म, निज निर्मित भस्म। निज निर्मित भस्म कैसे बनता है? जैसे कंडे, आप ध्यान देंगे, वो वाला कंडा नहीं जो हमने बनाया है जिसमें घास फूस मिलाया हमने, वो वाला कंडा जो गौ माता जी अपने से की हो कहीं जंगल झाड़ी में रास्ते में, और वो सूख गया हो, गोबर सूख करके कंडा बन गया हो, उसमें किसी का हाथ नहीं लगा है। ऐसे कहीं मिल जाए सूखा हुआ तो उठा के ले आओ, फिर बिल्व पत्र इकट्ठा करो, बिल्व पत्र के साथ उसमें कुछ चंदन की टुकड़ा डालो, लकड़ी, चंदन की लकड़ी टुकड़ा और बिल्व पत्र, इतना सबको मिला करके चकमक पत्थर से अग्नि प्रज्वलित करो, माचिस से नहीं, लाइटर से नहीं, या मंथन करके अरणी से अग्नि प्रज्वलित करके उसका भस्म बनाए, और भस्म का अभिषेक भगवान को अति प्रिय है। वो भस्म अभिषेक अति प्रिय है और सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को स्मशान घाट के भस्म से है। वो सार तत्व है, सब कुछ जल जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, इसके बाद भी जो रह जाता है वो शेष से भगवान को बड़ा प्रेम है, जिसका कभी विनाश नहीं होता वो रह जाता है। ये अविनाशी परमात्मा जी का स्वभाव ही ऐसा है, अपने जैसे को ही पसंद करते हैं, जो कभी विनाश नहीं होता, जिसका सब कुछ जलने के बाद भी जो बच जाए, सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी जो बचा रह जाता है, वो शेष से परमात्मा शिव को बड़ा लगाव है, और राख से, वो छार से बड़ा प्रेम है भगवान को। क्यों? क्योंकि शिव जी ने कहा ये सब जलने के बाद जो रह गया इसी में सार छिपा है, यही सार है। इसमें तो कई लोग एक कथा भी बोलते हैं, एक व्यक्ति मर गया था, सब राम नाम सत्य गाते जा रहे थे, शिव जी पीछे पीछे गए, वहां जलाया गया, इसके बाद सबने, जलाने के बाद सबने बंद कर दिया मंत्र गाना, तो शिव जी ने ये समझ लिया राम नाम सत्य इसी में छिप गया है, और वही राग को अपने ऊपर लगा लिया, क्योंकि इसी में राम नाम छिपा, यही सत्य है, ये भस्म ही सत्य है। ऐसा कई लोग गाते हैं, ऐसी कथा हो सकता है, और वास्तव में तथ्य तो यही है, सब कुछ जलने के बाद भी जो रह जाता है, देखो जलने के बाद काला पड़ता है, जलने के बाद काला पड़ता है, लेकिन भस्म वो है जो जलने के बाद एकदम पवित्र, एकदम सफेद दिखाई पड़ता है। जल के जो पवित्र हो जाए हो, विषय की भट्टी से जो जल के बाहर आ गया हो, विषय की समस्त पीड़ाओं को बर्दाश्त करके जो शिव नाम में अटल हो, ऐसे भस्म को परमात्मा स्वीकारते हैं। शिव की भक्ति में जो बने रहे, इनकी भजन में बने रहे, जमाना कुछ भी बोले, कितना भी कष्ट हो जीवन में, कोई भी कमी आ जाए, लेकिन विचलित ना हो, विषय की भट्टी से जल के जो उज्जवल होकर बाहर आए, ऐसे भस्म को परमात्मा स्वीकारते हैं। ये भस्म की महिमा है। एक होता है स्वयं हाथ से हमने जो बनाया भस्म है कंडे से, दूसरा होता है अग्नि भस्म, यज्ञ से जो भस्म बनता है, पूजा पाठ करके जो यज्ञ करते हैं उसमें जो भस्म बनता है देवाहुति में, वो भस्म होता है। और सभी भस्म ठीक है, सब भस्म अपनी अपनी जगह में बढ़िया है। भगवान शिव का नाम गंगा जी है, भस्म यमुना जी है, और रुद्राक्ष सरस्वती है। तीनों जब मिल जाए तो संगम बन जाए प्रयागराज। बोले प्रयागराज भगवान की। जिनके बदन में तीनों हैं, भस्म लगा हो, कल से भस्म ले आइएगा साहू जी, भस्म ला के जो लगाए ना भी चंदन, इसमें थोड़ा मिक्स कर दीजिए। भस्म लगा हो, मुख में भगवान शिव का नाम मंत्र हो, और अंग में कहीं भी रुद्राक्ष लगा हो, तो समझ लेना हमें संगम का सुख मिल रहा, हमें संगम का पवित्रता मिल रहे, संगम का पुण्य मिल रहा। और ऐसा तीनों का श्रृंगार करके जो शिव नाम गाते हैं वो शुद्ध भजन करते हैं। भस्म लगाए बिना, रुद्राक्ष की माला धारण किए बिना, रुद्राक्ष पहने बिना जो शिव मंत्र गाते उसका पुण्य उतना नहीं बनता जितना पहन करके गाने में। और वास्तव में शिव जी का मंत्र गाने से पहले भस्म और रुद्राक्ष धारण कर ही लेना चाहिए। रुद्राक्ष विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशनी। जितना भस्म की महिमा है उससे कहीं ज्यादा रुद्राक्ष की महिमा है।
तो दोनों को धारण करके भगवान की सेवा पूजा करने वाला भगवान को अति प्रिय होते हैं। इस जन्म का और पूर्व जन्म का सभी पाप नष्ट हो जाता है। कब? जब हम भस्म धारण करते हैं। जब हम भस्म धारण करते हैं उसी समय सारे कर्म का दूषितपन भस्मीभूत हो जाता है और भस्मधारी पवित्र हो जाता है। देखना, कोई भी हो, साधु संत महात्मा हमारे सामने भस्म लगा के आता है तो उसमें अपने आप चमक बनता है, उसमें दिव्यता, उसमें तेज अपने आप आ जाता है। क्यों? भस्म की महिमा ही ऐसी है। भस्म लगाने वाला तेज को प्राप्त होता है, भस्म लगाने वाला पुष्ट होता है, भस्म लगाने वाला शुद्ध होता है, उनके चित्त वृत्त बुद्धि सब पवित्र हो जाते हैं। भस्म की ऐसी महिमा है। स्वरूप तो विप्रा सर्व पाप हरम। फिर सौनकादिऋषियो, जो ब्राह्मण पूजा कराने से पहले भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण करे, फिर शिव की पूजा कराए तो पूजा करा के ब्राह्मण भी पवित्र हो जाता है और जिसका पूजा कराया वो पूजा करने वाला भी पवित्र हो जाता है, यजमान भी शुद्ध हो जाता है, उसका यज्ञ संपन्न हो जाता है। ब्रह्म हत्यादि पापा नाम, भस्म लगाने से ब्रह्म हत्या भी मिट जाता है। जाने अनजाने में किसी ने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया हो, किसी ने गौ हत्या कर दिया हो, किसी ने पशु का वध किया हो, किसी ने मानव का वध किया हो, जाने अनजाने में हो गया हो, ये सब पाप भस्म लगाने से भस्म हो जाते हैं। भस्म की बहुत महिमा गाई है, बहुत महिमा गाई है। जो पाप से पीड़ित हो वो शिव नाम अमृत का पान करे। शिव नाम अमृत पान करने से उनका पूरा शरीर सराबोर हो जाएगा और पाप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसमें शर्त है, नाम गाने से पहले भस्म धारण करे और रुद्राक्ष को धारण करे। जो नित्य भस्म लगा करके रुद्राक्ष धारण करके भगवान शिव का नाम जाप करता है वह अवश्य ही इस घोर संसार से पार होकर के परम पद शिव दरबार तक पहुंच जाता है। ब्रह्मा स्वहरणम कृत्वा हत्वापि ब्राह्मणान बभून, ये भी लिखा इसने। जो ब्राह्मण की संपत्ति चोरी किया हो जीवन में कभी भी, यदि ब्राह्मण की संपत्ति चोरी किया हो, साधु संत महात्माओं की संपत्ति चोरी किया हो, मंदिर के संपत्ति को चोरी किया हो, हड़प लिया हो, ऐसे पाप करने वाला पापी भी यदि भस्म लगा के शिव का नाम गाए तो ब्रह्म पाप ब्राह्मण पाप सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। न लिप्यते न पाप शिव नाम जपात। सूर्य जी कहते हैं सौनक जी, न लेपन किया भस्म का, न रुद्राक्ष धारण किया, बिना रुद्राक्ष धारण किए, बिना भस्म लगाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गा रहा। नाम गाने का पुण्य तो बनेगा लेकिन उतना नहीं बनेगा जितना आपको चाहिए, जितना होना चाहिए। खेत में धान को ले जा करके अनाज को आप लगा के आ जाइए, फेंक के खींच के, धान तो होगा, दोबारा आप देखने मत जाइए, डायरेक्ट फसल काटने जाइए, बीच में एक बार भी देखने मत जाइए। फसल तो होगा लेकिन कैसे होगा? घास फूस के साथ होगा, उसमें उतना धान नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, और मिलेगा तो कचरा कचरा मिलेगा, है ना। और रोज देख के आना, रोज खेत में जाके खरपतवार को निकालना, हल चलाना, उसमें रोपाई करना, उसमें अच्छा से मिट्टी खाद डालना, देख रेख करना, पानी टाइम में देना, ऐसे जो करते उनको ज्यादा अनाज मिलता है। बस यही बात है। रुद्राक्ष पहन करके भस्म लगा के मंत्र गाओ तो ज्यादा मिलेगा, और ना लगा के करो तो कम मिलेगा, नहीं के बराबर। पुण्य तो है, जितना है उतना रहेगा। इस तरह से भस्म की महिमा को गाया। तत्पश्चात रुद्राक्ष की महिमा। श्रूयताम महिषानी रुद्राक्ष महिमा शिवे, कथ्यामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। एक बार भगवान भोलेनाथ जी से माता पार्वती जी ने पूछ लिया, हे स्वामी ये रुद्राक्ष है क्या और रुद्राक्ष की महिमा है क्या? सुध जी कहते, सौनक जी, जो माता पार्वती जी ने प्रश्न किए वही प्रश्न आपने किए हैं।
तो जवाब भगवान शिव जी ने दिया, उत्तर उसी में से सुन करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। शिव भगवान ने जो जो बताया है ना, वो पुराण के अनुसार मैं आपके सामने जैसे बन पड़ेगा कि सुना रहा हूं। आप सुनो रुद्राक्ष की महिमा। कथ्यामि तव प्रीत्या भक्तानाम हित काम्यया। ये शिव भगवान जी माता पार्वती से कहते, हे देवी, हे प्रिय, तुम्हारे प्रेमवश और भक्तों के हित के लिए, भक्तों का कल्याण हो जाए, इसलिए मैं रुद्राक्ष की महिमा गाने जा रहा हूं। तुम प्रेम से सुनो, सावधान त्रया सुनो, प्रेम से सुनो रुद्राक्ष की महिमा। इस कथा का श्रवण मात्र करने वाला सर्व पाप विनश्यति, सब पाप से मुक्त हो जाता है। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक कथा का श्रवण मात्र कर लेने से जीवन का पाप हानि सब मिट जाता है। इसलिए देवी प्रेम पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है, भोलेनाथ जी अब कथा सुना रहे हैं माता पार्वती जी को। सुत जी सौनकादि ऋषियों में, नंदीश्वर भगवान जी सनत कुमार के सामने, और सनत कुमार जी वेद व्यास जी को। ये परंपरा कथा चल रही, घाट अलग अलग है, वक्ता अलग अलग है, लेकिन कथा वही है। सब जगह वही कथा, चाहे टीवी सबके घर पर है ना, एक ही चैनल में वही चल दी सब में, ऐसे ना। जिस टाइम में जो देता है, जो चैनल में चलता है, जो सीरियल चलेगा या जो भी दृश्य है, वो सबके घर में दिखेगा। बोले टीवी का कंपनी अलग अलग हो सकता है, टीवी में कंपनी अलग अलग हो सकता है, वक्ता अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पिक्चर तो वही दिखेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की कथा तो वही चल रही है सब जगह, चैनल एक ही है। तो शिव जी ने बताया, बहुत समय पहले की बात है, मैं अपने मन को संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्षों तक जगत हित के लिए तपस्या किया। आंख बंद करके मैं शांत स्वरूप में बैठ गया। बहुत समय तक, हजारों वर्षों तक मैं बैठा रहा। पता नहीं, अचानक कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद मेरा मन शुद्ध हो गया और मैंने धीरे से आंख खोल करके देख लिया। जैसे ही आंख खोला तो मेरे दोनों आंख से अश्रुबिंद टपक गए। भगवान शिव जी ने बहुत समय तक तपस्या किया, आंख बंद करके तपस्या करते रहे, लेकिन अचानक पता नहीं कैसे मन शुद्ध हो गया और मन हट गया। तब से तो धीरे से आंख खोल करके देखे, और जैसे ही आंख खोले हैं तो शिव जी के दोनों आंख से एक एक बूंद अश्रु का टिपक गया, जो अमूल्य है। शिव नेत्र से झरने वाले जो आंसू है ना, अमूल्य है, इसकी कहीं कोई तुलना नहीं। और देखते ही देखते वो दोनों अश्रुबिंद रुद्राक्ष का रूप ले लिया, एक सुंदर वृक्ष के रूप में परिणित हो गया और रुद्राक्ष का वृक्ष बन गया। बोले शिव शंकर भगवान की। इसलिए रुद्राक्ष को शिव अंश कहा है, शिव स्वरूप कहा है। शिव शंकर भगवान के नेत्र के आंसू से रुद्राक्ष का पेड़ बन गया। अब देवताओं ने, भक्तों ने बड़ा अनुग्रह किया रुद्राक्ष के लिए, तो भगवान शिव जी ने सभी देवताओं को, संत महात्माओं को बांट दिया। वो पेड़ में से रुद्राक्ष निकाल के जाओ, धारण करो, सब पवित्र हो जाओगे। तो समस्त देवतागण, महात्मागण, साधुगण रुद्राक्ष धारण करने लग गए। फिर देवताओं ने अपने अपने भक्तों में चारों वर्ण में वितरण हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब कई लोग ब्रह्मा जी को मानते हैं तो ब्रह्मा जी अपन चेला मान लेते थे, कई जी विष्णु जी ला मानते तो विष्णु जी अपन चेला मान ला। तो सब संप्रदाय के लोग अपने अपने में सब बांट रहे। इस तरह विस्तार हो गया, रुद्राक्ष का फैलाव पूरा जगत में विख्यात हो गया। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष धारण करने से माता पार्वती जी, सती जी और भगवान भोलेनाथ जी दोनों प्रसन्न होते। इसलिए कम से कम एक रुद्राक्ष अपने अंग में कहीं न कहीं धारण करके रखना चाहिए। इन दोनों की प्रसन्नता के लिए, भवानी और भव दोनों की प्रसन्नता के लिए धारण करना चाहिए। अब इतना फैल गया रुद्राक्ष तो कई जगह ना अब खेती भी होने लग गए रुद्राक्ष की।
14 मुखी रुद्राक्ष तक बताया शिव पुराण में, और एक 15 नंबर का और रुद्राक्ष है। आइए जानते हैं कौन कौन रुद्राक्ष क्या क्या लाभ करता है और क्या क्या महत्व है। रुद्राक्षम एकम शिरा विभर्ति तथा त्रिपुंडम च ललाट मध्ये पंचाक्षरम एहि जपंति मंत्रम पूज्या भवद्भि खलु ते ही साधवा। हे शौनकादि ऋषियों, जो अपने सिर में रुद्राक्ष को धारण करते हैं, ललाट में त्रिपुंड भस्म लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, वही संसार में साधु कहलाते हैं। साधु माने रुद्राक्ष और भस्म लगाने वाला साधु बन जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों धारण करने के बाद मन ऑटोमेटिक भक्ति में लीन होता है, ऑटोमेटिक शिव की ओर आकर्षण होता है। इन दोनों को प्रभाव ही ऐसा है, ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे प्रकाश, लाइट, प्रकाश होने से, लाइट जलने से अंधकार मिट जाता है, इसी तरह से मन का विकार मिट जाता है और धीरे धीरे वो मन ना सात्विक की ओर बढ़ता है, सत्कर्म करने लग जाता है। ऐसे लोग ना जो रोज रोज धारण करते हैं, भस्म का, रुद्राक्ष का धारण करके रखते हैं, वो गलत करने से डरते हैं और वो साधु बन जाते हैं। साधु स्वभाव हो जाता है, साधु स्वरूप बन जाता है। रुद्राक्ष का ज्यादा महिमा कब है? जब वो धात्री फलम प्रमाणम हो, माने आंवले जितना बड़ा हो ना, आंवले के साइज का, वो सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। शिव महापुराण के अनुसार धात्री फल प्रमाणम यक्षेष्ठ, माने धात्री फल माने आंवला, आंवला फल के बराबर का रुद्राक्ष मिल जाए ना तो सबसे ज्यादा महत्वकारी है, फलदायी है। आंवले के प्रमाण का मिल जाए तो, और बेर फल के जैसा हो तो मध्यम है। श्रेष्ठ में आंवले फल जैसा है और मध्यम में बेर फल जैसा है, और एक चने के आकार का होता है, वो सबसे छोटा है, उसमें उतना महत्व नहीं है। रुद्राक्ष कई प्रकार के हैं। धात्री फलम समम यत् स्यात् सर्व अरिष्ट विनाशनम गुंजाया सदृश्यम यत् स्यात् सर्वथा फल साधनम। जो धात्री फल के स्वरूप का होता है, आंवले के जैसा होता है रुद्राक्ष, वो सभी बाधाओं से बचाए रखता है, उनके जीवन में बाधा नहीं पड़ता है। और जो गूंजे की जैसा बहुत छोटा होता है, कुंजे जैसा, वो भी काम के हैं, समस्त मनोरथ को पूरा करते हैं, सब फल को देने वाला है। जितना छोटा रुद्राक्ष है उतना ही ज्यादा लाभ है, लेकिन महत्व आंवले साइज का है। और वास्तव में जितना छोटा आप रुद्राक्ष लेंगे उतनी ज्यादा महंगा रहता है, क्योंकि महत्व इसका ज्यादा है। हाँ, लेकिन शिव दरबार में महिमा आंवले फल के बराबर का है। ये छोटे साइज वाला हमारे जीवन की मनोरथ को पूरी करे, लेकिन वो आंवले फल का है ना, वो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को पूरी करे। याद रखना, दोनों में अंतर है। एक यहां पूरी करता है तो एक वहां पूरी करता है, फल दोनों का अलग अलग है। जिस प्रकार रुद्राक्ष की माला फल देता है, दूसरा अन्य कोई माला नहीं दे सकता, चाहे वो हीरे मोती का माला पहने कि कोई भी धातु से पहने, कोई भी। हाँ, रुद्राक्ष माला में जो फल है किसी माला से नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशकम। रुद्राक्ष चाहे कितना भी मुख वाला हो, जो भी रुद्राक्ष धारण करता है महापातक से बच जाता है, सभी पाप उनका मिट जाता है। इसमें तो यहां तक लिख दिया है, जो त्रिपुंड नहीं लगाते, जो रुद्राक्ष माला नहीं पहनते, उनको पूजा करने का यह अधिकार नहीं शिव जी का। अब क्या बोले, अब बोलना ही पड़ेगा, लिखा है तो शिव पुराण में ऐसा लिख दिया है। हाँ, शिव भक्त होकर के दोनों धारण नहीं करता है तो उनको पूजा करने का ही अधिकार नहीं है। और कुछ इसमें ना रोग के लिए निवारण भी बताया रुद्राक्ष के माध्यम से। जिनको ब्लड प्रेशर है, हाई हो या लो हो,
वो कोई भी मुखी रुद्राक्ष हो, 3 दिन तक उनके गले में बांध दो रुद्राक्ष लाल धागा से। उनका हाई होगा तो भी, लो होगा तो भी मेंटेन हो जाएगा। रुद्राक्ष की ऐसी महिमा है। चाहे कोई मुखी रहे, 1 से लेकर 14 मुखी में से श्रद्धा पूर्वक विश्वास से कोई धारण करेगा तो ब्लड प्रेशर के रोग से उनको निजात मिल जाएगा। 3 दिन तक धारण करके रखिए। ये औषधीय प्रयोग है रुद्राक्ष के। इसमें तो यही बताया जिनको मृगी का रोग है, मिर्गी कई लोगों को गिर जाते हैं, झड़ाम से बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को 21 दिन तक कोई भी रुद्राक्ष को घिस घिस के थोड़ा थोड़ा चटाओ तो 21 दिन में मृगी रोग छू मंतर हो जाएगा। बोल सदाशिव भगवान की। तो विश्वास से करो तो अवश्य लाभ मिलेगा। मृगी रोग में इसका निजात है। चार मुखी रुद्राक्ष आता है। मानसिक किसी को रोग है, मानसिक, ऐसे लोगों को 4 मुखी रुद्राक्ष लेकर के आए और दूध में उबाल कर 21 दिन तक वो दूध को पिलाए तो माइंडली जो भी परेशानी हो दूर हो जाएगा। कैसे करना है? 4 मुखी रुद्राक्ष को लाना है और ला करके दूध में उबालना है। जितना भी दूध में पिलाना हो, जितना दूध पिलाना हो उबाले और 21 दिन तक पिलाए उन्हें। सुबह स्नान ध्यान कराए, पूजा पाठ कराए, फिर पिला दे तो 21 दिन में माइंडली परेशानी दूर हो जाए, मानसिक रोग, मानसिक विकार दूर हो जाए। 4 मुखी रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष असली है नकली है कैसे पता करें? ओरिजिनल भी होना चाहिए ना। तो जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है पानी में डालो तो डूब जाएगा, तुरंत डालते ही डूब जाता है, और ऊपर उड़ जाए समझ लेना आर्टिफिशियल है। नकली तैर जाता है, असली डूब जाता है। और दूसरा प्रमाण, तांबे का सिक्का लो, उसमें रुद्राक्ष रखो, ऊपर से हल्का से दबाओ। आप जब दबाएंगे, प्रेशर करेंगे, प्रेस करेंगे तो अपनी दिशा से खसक जाएगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। रुद्राक्ष को तांबे के ऊपर रख के कोई दबाए तो वो जैसे पानी बिचारने वाला नारियल करते हैं, नारियल पानी बिचारने वाला नारियल घूमता है, उसी तरह से रुद्राक्ष घूम जाता है, एक दिशा में टिकता नहीं है। यदि ओरिजिनल होगा तो ताम के धातु में वो टिकता नहीं है, घूमते रहता है। ये प्रमाण है दोनों। तो अब मुश्किल है ओरिजिनल मिलना, लेकिन जो है श्रद्धा से उसी को स्वीकारना चाहिए, विश्वास पूर्वक। अब कहां से ढूंढोगे आप ओरिजिनल? आज तो हजारों मार्केट में हजारों व्यापारी बैठे रुद्राक्ष लेके, हजारों व्यापारी, और एक मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं, जबकि एक मुखी रुद्राक्ष सबसे भारी अमूल्य है। हाँ, सबसे भारी अमूल्य है। अजूबा है, मिल गया समझो, मिल गया तो अजूबा है। एक मुखी ओरिजिनल मिल जाए तो अजूबा है, नौवां अजूबा समझे उसे। लेकिन जो भी है, जैसा भी अपने पास उपलब्ध है, उसी में विश्वास करके उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। पुरानी खांसी हो, किसी को ज्यादा जुकाम हो, बहुत समय तक दमा है, गले में परेशानी आ रही है, उनको चाहिए 10 मुखी रुद्राक्ष ले आए और 10 मुखी रुद्राक्ष को दूध के साथ घिस करके रोगी को 3 बार दिन में चटाए। दूध के साथ घिसे और थोड़ा थोड़ा 3 बार चटाए तो पुराना से पुराना सर्दी, खांसी, बलगम जो भी है सब साफ हो जाएगा। ये 10 मुखी रुद्राक्ष की महिमा। अब भाई जानते हैं 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष। महादेव जी, भोलेनाथ जी कहते हैं पार्वती, भगवान ने कहा देवी रुद्राक्ष बहुत प्रकार के बताए गए हैं, मैं अब उनके भेदों का वर्णन करता हूं। ये मोक्ष स्वरूप है। अब ध्यान से सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भोलेनाथ जी का स्वरूप है, ऐसा माना गया है शिव पुराण में। साक्षात भोलेनाथ समझो, ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन बहुत दुर्लभ प्रजाति है एक मुखी रुद्राक्ष।
अब आजकल बेचे आते थे मन ना किलो किलो धर रहे थे एक मुखीला और का डारा धर रहे थे डारा बोला पेड़ ले तोड़ के लाने कर। अब विश्वास तो करना पड़ेगा। एक वक्त्रम शिवम साक्षात मुक्ति भुक्तिदायकम, एक मुखी को साक्षात शिव समझना चाहिए जो मुक्ति देने में सामर्थ्यवान है, भक्ति देने में सामर्थ्यवान है। एक मुखी रुद्राक्ष जो भी धारण करेगा वो भक्ति के साथ साथ मुक्ति को ही प्राप्त होगा। ओम ह्रीं श्रीं ब्रीं रुद्राक्षाय नमः, इस मंत्र से रेशमी धागा में गले में धारण करे। एक मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन हो, सुबह प्रातः कालीन स्नान ध्यान करके तो भक्ति मुक्ति दोनों को प्राप्त करेगा। दो ही मुखी रुद्राक्ष है, दो ही वक्त्रो देव देवी सर्व काम फल प्रदा। दो मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप माना गया है। एक मुख शिव का है, एक मुख पार्वती का है, दोनों का स्वरूप है। विशेषकर यह रुद्राक्ष गोवध जैसे पाप का विनाश कर देता है। किसी से गौ हत्या हो गया हो, उनको दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और गौ हत्या के पाप से बच जाएगा। लाल रेशमी धागा के साथ पिरो करके सोमवार के दिन स्नान करके पहन ले, गौ हत्या से बच जाएगा। ओम ह्रीं महारुद्राक्षाय नमः, ये मंत्र को बोल करके उसको पहनना चाहिए। तीन मुखी रुद्राक्ष, इनके अधिष्ठाता देवता मंगल देव है। भगवान शिव जी के नेत्र हैं, साक्षात त्रिनेत्र समझो। मंगल स्वरूप है। इसमें संदेह ना करें, महाकाली भी त्रिनेत्र है ना, महाकाली भी त्रिनेत्र है, शिव शंकर जी भी त्रिनेत्र है, दोनों त्रिनेत्र हैं। इसलिए इनको महाकाली का भी स्वरूप समझना चाहिए, शिव स्वरूप भी समझना चाहिए और मंगल स्वरूप भी समझना चाहिए। ये त्रिमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला शिव शक्ति को धारण करता है, शिव उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखता है। इसे धारण करने से रक्त विकार, रक्तचाप, कमजोरी, मासिक धर्म, अल्सर आदि आदि रोगों में बहुत लाभ मिलता है। ये त्रिमुखी रुद्राक्ष इसलिए धारण करना चाहिए। अनेक रक्तचाप जैसे, रक्त विकार जैसे, कमजोरी में, आलस्य में बहुत उपयोगी है। चतुर्वक्त्र, चार मुख वाला स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। नरहत्याम योहितम, किसी ने मानव का वध किया हो, नर हत्या किया हो, तो चार मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो नर हत्या का भी पाप मिट जाएगा। ये साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। किसी को मानसिक रोग में, बुखार में, नाक के बीमारी में, ये सब में लाभ करता है चार मुख वाला रुद्राक्ष। 5 मुख वाला रुद्राक्ष बृहस्पति का प्रतीक है, बृहस्पति स्वरूप है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष को स्वयं रुद्र स्वरूप है और बृहस्पति जी इनके प्रतिनिधित्व है। सबको मुक्ति देने वाला, बहादुर बनाने वाला, इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगम आगम और पाप क्षणम, ये सब करने में सामर्थ्यवान पंचमुखी। पाप का क्षय करने में, अगम आगम सुधारने में, आवागमन को मुक्त करने में 5 मुखी। 6 मुखी रुद्राक्ष, षट्वक्त्र कार्तिकेय अस्तु धारणा दक्षिणे भुजे, दाया भुजा में पहनना चाहिए, दाया बाह में। ये कार्तिकेय स्वरूप है। 6 मुख कार्तिकेय जी का है। 6 मुख वाला षडानंद कार्तिकेय स्वरूप है। इनके अधिष्ठाता देवता सूर्य है। दाहिना भुजा में धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप दूर हो जाता है। काया की रोगी, किसी में वो सफेद दाग हो जाना, सफेद दाग, किसी में काले धब्बा पड़ जाना, किसी के अंग में जहां नहीं होना चाहिए वहां अधिक सारा बाल आ जाना, इन सब रोगियों में, इन सब रोगों में ये वाला
छठवां जो रुद्राक्ष है 6 मुख वाला, ये लाभकारी है। इसे धारण करने से जो अंग में जो दाग धब्बे हैं, रोग हैं, अन्यत्र जहां ज्यादा उभरा हुआ हो किसी का, ऐसे उभर जाता है कई लोगों का, है ना, कई लोगों को उभर जाता है, कई लोगों में गठ बन जाता है मांस में, ऐसे लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसमें लाभ मिलेगा। सोमवार के दिन लाल धागे में, इसका भी नियम है। ओम षडाननाय नमः, ये मंत्र है। 7 मुखी अनंग स्वरूप कहा गया है। साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप समझना चाहिए। इसे पहनने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होता है। इनके अधिष्ठात्री देवता शनिदेव है। हड्डी के रोग को दूर करने में ये 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी है। हड्डी संबंधी किसी को परेशानी हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 8 मुख वाला रुद्राक्षश्च अष्टक वक्त्रश्च वसु मूर्तिश्च भैरवा। 8 मुखी वाला साक्षात भैरव मानो, भैरव का स्वरूप है। जो भी इनको धारण करते हैं अष्टमुखी, वो इस जगत में सिद्धि को प्राप्त होते हैं। पूर्ण आयु जीता है, अल्पायु नहीं होता है। अष्टमुखी धारण करने से पूर्ण आयु तक जीवित रहता है। सुंदर जीवन यापन करता है। 9 मुख वाला भैरव और कपिल मुनि दोनों का स्वरूप है। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से 9 शक्तियां प्राप्त होती है। 9 प्रकार की जो शक्ति है वो प्रसन्न होती है, इसलिए उसको विशेष करके धारण करना चाहिए। और 9 मुखी रुद्राक्ष को एक और विशेष बताया माता पक्ष के लिए। स्त्रियों में जो भी परेशानी है, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उन परेशानियों से उनको निजात मिल जाता है। इसलिए माता पक्ष के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष को बताया। ओम ह्रीं वम यम रम लम नमः, ये मंत्र को बोल करके पहनना चाहिए। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। दिमाग के रोगी हो, दिमागी परेशानी हो, इन सब से इनको मुक्ति मिलता है। इसलिए 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान साक्षात रुद्र देवता का स्वरूप है। 11 रुद्र होते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष 11 रुद्र के स्वरूप हैं। इनको धारण करने से शिव अति प्रसन्न होते हैं। सर्वत्र विजयी प्राप्त होता है। सर्व सामर्थ्यवान बना देता है रुद्राक्ष इंसान को। तीर्थ यात्रा भी का योग बनता है इसको पहनने से। निरंतर वो तीर्थ यात्रा करते रहता है। पीले धागा में, पीला रंग के रेशमी धागा में 11 मुखी रुद्राक्ष को सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व, सूर्य निकले इससे पहले स्नान ध्यान करके पहन ले, पूजा पाठ करके, तो उनके जीवन में यात्रा बने ही रहता है। कभी हरिद्वार गए तो कभी पुरी गए तो कभी वहां गए। वो तीर्थ यात्रा करते रहता है, वो भगवत दर्शन करते रहता है, उनको बहुत पुण्य बनता है। 12 त्वम 12 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान सूर्य का स्वरूप माना गया है। इसमें संपूर्ण 12 शक्तियों का ही आविर्भाव है। ये धारण करने वाला व्यक्ति मान सम्मान तेज ये सबको प्राप्त करता है। जहां भी जाएगा 12 मुखी रुद्राक्ष पहन के इंसान, उनको समाज में सम्मान मिलेगा, उसमें तेज आएगा, तेज बनता है जीवन में। चारों ओर उस व्यक्ति का जय जयकार होने लग जाता है जो रुद्राक्ष धारण करते हैं। 12 मुखी वाला इसमें तो बताया है 500 रुद्राक्ष कोई अपने बदन में धारण कर ले तो उनको देखने में पुण्य होता है, वो स्वयं तीर्थमय बन जाता है। 500 नग रुद्राक्ष का चाहे कोई मुखी हो, 500 रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वयं शिव स्वरूप होता है। उसे किसी ने देख लिया तो भी पवित्र हो जाएगा। 150 रुद्राक्ष का कैप बना के जटा में लिपट ले बाल में 150 का, वो शिव स्वरूप बन जाता है। बताओ, वो शिव स्वरूप बन जाता है। रुद्राक्ष पहनने का बहुत महत्व बताया इसे, बहुत। 13 मुखी वाला रुद्राक्ष आया, ये विश्वदेव का स्वरूप है।
इंद्रलोक के राजा इंद्र का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने वाला व्यक्ति राजसी मान सम्मान होता है, वो इस जीवन में राजा का सुख जीता है, राजा जैसे सम्मान संपत्ति बनता है उनका। वो धारण करने से अपने आप वैभव साम्राज्य का निर्माण होने लग जाता है। और 14 मुखी वाला रुद्राक्ष मैं आज तक नहीं देखे हूं। मैंने केवल 5 मुखी तक देखा है। एक मुखी बहुत पहले देखा था, लेकिन अब याद में नहीं है। वो 2013 में देखा था एक बाबा जी के पास, लेकिन अब दोबारा नहीं देखने को मिला। 5 मुखी तक देखा हूं मैं, और अब ये भी 6 मुखी रुद्राक्ष भी देखा हूं शायद, अभी कुछ दिन पहले यहाँ आने से पहले। और उधर नहीं देखा हूं मैं, 7 से लेकर 14 तक नहीं देख पाया, लेकिन प्रयास में हूं कहीं कहीं दिख जाए तो भोलेनाथ जी कृपा हो जाए, दर्शन हो जाए। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर स्वरूप है। उसे भक्ति पूर्वक धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा भगवान अति प्रसन्न होकर समस्त सुखियां प्रदान करते हैं। समस्त सुख खुशियां प्रदान करेंगे, समस्त सुख प्रदान करेंगे, हर प्रकार की समृद्धि उनको प्राप्त होगा। देखिए यहां लिख दिया कि पहला रुद्राक्ष एक मुखी वाला रुद्राक्ष सबसे हाई है, दुर्लभ है, और यहां लिख रहे 14 मुखी वाला रुद्राक्ष भी दुर्लभ है। हाँ, ये रुद्राक्ष भी शिव स्वरूप है, क्योंकि इनका दर्शन करने वाला भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष, ये तो हो गया 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा। अब 15 नंबर में गौरी शंकर रुद्राक्ष बताया, समझेंगे। कभी कभी आप देखे होंगे केला का फल ना 2 ठो केला एक में जुड़ जा रहता है, और दोनों का छिलका एक में रहता है ना। इसी तरह रुद्राक्ष में कभी कभी ना 2 रुद्राक्ष एक साथ जुड़ जा रहता है। वो प्राकृतिक रूप से ऐसे रहता है, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक प्रभाव से वो पेड़ में ही ऐसे बना रहता है, वो आपस में दोनों जुड़ जा रहते हैं। ऐसा जो रुद्राक्ष है उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं, जुड़वा यमल रुद्राक्ष। ये जुड़वे होते हैं, प्राकृतिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं। ये भी वृक्ष के ऊपर लगता है ना, ये रुद्राक्ष भी वृक्ष के ऊपर ही लगता है। ये रुद्राक्ष को साक्षात शिव पार्वती स्वरूप माना गया। इसे भी धारण करने वाला के ऊपर माता गौरी जी और शंकर भगवान जी सदैव कृपा बरसाते। उस घर में जहां जुड़वा रुद्राक्ष है किसी प्रकार कमी नहीं होगा। लक्ष्मी सदैव प्रसन्न होकर बैठे रहती हैं, किसी प्रकार कमी होने नहीं देती है। इसलिए ओम श्री शिव पार्वती नमः इस मंत्र को धारण करके या तो उसे अपने हृदय में धारण करें या अपने घर में रखें। जुड़वा रुद्राक्ष घर में लक्ष्मी जी का स्थापना हो जाता है, वो बैठे रहती है, कमी होने देती नहीं है। इस तरह से इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वह मुख भेदता। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, हे गिरिजा कुमारी, हे हिमालय नंदिनी, रुद्राक्ष की महिमा और संख्या मैंने बताया, मुखों का भेद, रुद्राक्ष की महिमा 14-15 भेद बताए। अब आगे जो भी कथा है, आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। सो धन्यवाद। आज कथा यहीं पर विश्राम लेगी। देखिए हम कथा में पहली बार आप लोगों के प्यार के कारण बैठे हैं। पहली बार हम शिव कथा में सेवा दे रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है, तो आपको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। जैसे मति अनुसार हमसे बन पाएगा, हम सेवा कर रहे हैं, बन रहा है जैसे बन रहा है। बाकी आप समझदार हैं, सब ज़्यादा समझिएगा, हम थोड़ा कहेंगे आप ज़्यादा समझिएगा। पहली बार है, हाँ, तो ज़्यादा विशेष ध्यान कथा में मत दीजिए, जो सार है वही समझिए। तो कल जो भी कथा है कल श्रवण करेंगे। आज कथे पर विश्राम लेंगे। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता की जो कथा है आज यहीं पर
संपन्न होती है। अब कल से रुद्र संहिता पाताल खंड में प्रवेश होंगे, सृष्टि खंड। इससे पहले आइए मंगल आरती करें, 2 मिनट कीर्तन की, फिर मंगल आरती, फिर प्रसाद वितरण। भोल शंकर दयालु से बढ़कर देवता दूजा नहीं है।
जय, नंदीश्वर भगवान की जय। चलिए मंगल आरती लीजिए। साहू जी, यहाँ पीछे में भी शिव जी का तस्वीर लगवाइए ना, पीछे सुना सुना लग रहा है। हाँ, शिव जी का पूरा परिवार रहे शिव दरबार। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद्रवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायता। दीपं दर्शयामि दीपं समर्पयामि। सदा शिवाय नमः, नर्मदेश्वराय नमः, उमापते नमः, कैलासपते नमः, मंगलातिथ्यं समर्पयामि। बोल सदाशिव भगवान की जय। एक साथ आइए सब परिवार, एक साथ। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। विष्णु सदा ब्रह्मादिषु सदा अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी
बोल सदाशिव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, मंगलारती की जय। कपूर जलाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवानी सहितं क्षण करें। हरिओम धनवानि तन्वसि यानि यानि च पापानि जन्मान्तर्हितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षणा। सभी भक्तगण हाथ में फूल चावल रखें और श्रद्धा भाव से प्रभु का ध्यान लगाएं। हरिओम यज्ञमय धर्म देवासानि धर्माणि मुक्तमाना संगते हनासं महिमा चच